कृपया पहले से खुद से ट्राई करें, बहुत ही भौकाल सवाल है इसलिए बहुत अच्छे से करने का इसे प्रयास करें। ऐसा आपको लगता है कि बहुत टॉपर होते हैं तो उनसे भैया सारी की सारी चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स को पढ़ाया है और मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एग्जाम में सेम सवाल आया, हाँ आ सकता है, इस टाइप का सवाल बेटा आ सकता है एडवांस में, एकदम देखो पक्की बात है आ सकता है। अब भाई साहब ये देखो कुछ झिंगी लाला जैसा भैया प्रूफ करना है तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम नए लेक्चर नंबर 6 में, सीक्वेंस इन सीरीज के लास्ट लेक्चर में। तो देखो बच्चों, आज हमारे पिटारे में क्या है, तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिमेनिंग टेलीस्कोपिंग एंड एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक चीज सच बताऊं तो टेलीस्कोपिंग और एएम जीएम एचएम हमने लास्ट टर्न में बेटा पूरा कर लिया था। बट हाँ, जैसा मैंने वादा किया था कि इस टर्न में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसलिए बेटा मैंने रिमेनिंग लिखवा दिया है। जबकि आप इस हेडिंग को ऐसे लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन टेलीस्कोपिंग एंड एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज। ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट चीज है बेटा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। इसके भी बेटा क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने पढ़ ली थी, जो e की पावर x का एक्सपेंशन था। तो देखो भाई फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो भाई साहब, टेलीस्कोपिंग मेथड के बेटा सवालों को करने से पहले हम लोगों को देखो क्या करना है, ये दो चीजें रिकॉल करनी है। जैसा आपको याद होगा कि बेटा किसी भी सीरीज के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 बेटा nth टर्म होता है, क्या आपको याद है? और दूसरी चीज है बेटा जो Sn होता है इसे हम बोलते हैं सम टिल n टर्म्स, और बेटा ये होता है सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक, और ये होता है बेटा टीआर के बराबर। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, टीआर क्या है बेटा? टीआर समझ ही गए यार, आर को 1 पुट करो तो T1 2 करो, T2 3 करो, T3, और ये कहां तक ऐड होगा बेटा? nth टर्म तक ऐड होगा। ठीक है, तो बेटा चलो पहले आप वीडियो को जरा पॉज करो, और भाई साहब वीडियो को पॉज करने के बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और फिर मुझे आप बताओ, जल्दी से बेटा बताओ, जल्दी से बताओ कि आंसर क्या है। ठीक है, ना बताओ बस मेरे से मैच कर लो मेरे बच्चों। ठीक है सर। अब देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको बच्चे दिया हुआ है कि जो r बराबर 1 से लेके n तक बेटा टीआर, अगर हम लोग rth टर्म को ऐड करें तो बेटा ये आता है। और आपको पता है, ऐसा मैंने पीछे भी आपको दिखाया था कि ये बेटा Sn के बराबर होता है। ठीक है सर। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे Sn माइनस 1 लिखना है, तो बताओ बच्चे कैसे लिखोगे? यहीं पे आप n की जगह क्या लिख दोगे? n माइनस 1 लिख दोगे। वेरी गुड। n की जगह n माइनस 1 करोगे तो यहां जाएगा बेटा n, यहां जाएगा बेटा n प्लस 1, और यहां जाएगा बेटा n प्लस 2। ठीक बात है सर। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है सर, दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर। तो देखो बेटा ये आएगा Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1। ठीक बात है सर। सब्ट्रैक्ट बेटा करते ही देखो भाई दोनों में देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो बेटा n कॉमन आ रहा है, सही बात है सर। n प्लस 1 आ रहा है, सही बात है सर। n प्लस 2 आ रहा है, सही बात है सर। n प्लस 3 नहीं, और बेटा 8 आ रहा है। ठीक है सर। तो देखो भाई आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले कॉमन ले लो, तो कॉमन पोर्शन बेटा जो बाहर आएगा वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8। सही बात है सर, सही बात है सर। और एक चीज और आप समझ गए होंगे कि अंदर बचेगा मेरे बच्चे n प्लस 3 माइनस ऑफ n माइनस 1। हाँ सर, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब आपको पता है बेटा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट बेटा कर रहे हो तो आपको मिलेगा तो tn, एकदम सही बात है सर। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे सिंप्लीफाई करोगे n से n कटेगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, जो नीचे काटेगा बचेगा 2, यानी सर tn आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 2, और होल डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा 2। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। ये आ जाएगा tn, सही बात है। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे जरा हर कोई ध्यान देना। ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर, बिल्कुल सर, पूरा ध्यान देते हैं। अब देखो भाई आपको सम बताना है 1/tr का, मतलब बेटा क्या चीज पूछी गई है
रिक्वायर्ड है बेटा 1/T1। प्लीज इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी लिख रहा हूं। हाँ बेटा ये हमारा स्टाइल है। अब ध्यान दो भाई साहब, ये प्लस आ जाएगा 1/T2, ओते सर प्लस आ जाएगा बेटा 1/T3, और यही बच्चे कहां तक चलेगा सर, ये चलेगा 1/Tn तक। सही बात है सर, ये आपको निकालना है, बिल्कुल सही। तो देखो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए बेटा पहले हम लोग लिखेंगे 1/Tn। सर ये 1/Tn क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा देखो भाई 1/Tn, या फिर बेटा अगर मैं आपसे इसी से, देखो यहाँ पे TR चल रहा है, समझे, यहाँ पे माहौल देखो, जमाना बेटा TR का है, तो हम ऐसा करते हैं बेटा यहाँ पे TR लिख के दिखाते हैं। तो बस n की जगह बेटा आप R पुट कर दो, ठीक है सर, R+1 R+2/2। सही बात है सर। अब देखो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1/TR, तो ये इसी का उल्टा होगा सर, ये आ जाएगा 2/R × R+1 और इंटू आ जाएगा बेटा R+2। सही बात है सर। अब देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम मेरे बच्चे ऊपर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं। ये बेटा लार्जेस्ट है, इसमें R+2, स्मॉलेस्ट है बेटा R। सही बात है सर। और डिवाइड किससे करोगे बेटा, R+2 - R ओते सर। अब बेटा अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करते हो तो देखो भाई 2 से 2 कटा, मतलब इससे पहले R से R कट गया है। अब बेटा जैसे आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, R+2 जैसे डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 1/R × R+1 माइनस, फिर बेटा R वाले को करोगे तो यह आ जाएगा 1/R+1 × R+2। कितने लोग बेटा यहां तक पहुंच जाएंगे, जितने लोग पहुंच जाएंगे अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, लिखो पीला, मैं समझ जाऊंगा आप यहां तक बेटा पहुंच जाओगे। जय बाबा की। अब देखो बच्चे हम लोग नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं, मैंने पहले से कर दिया था वो, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब देखो मेरे बच्चों यहां पे बेटा अगर आप ध्यान दोगे, अगर बेटा आप यहां पे भाई साहब अगर आप ध्यान दोगे तो देखो भैया रिक्वायर्ड है 1/T1 + 1/T2 से लेके 1/Tn तक का सम। सही बात है। तो देखो भाई हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये जो 1/TR है, ये देखो भैया किसकी वैल्यू है मेरे बच्चे, ये 1/TR की वैल्यू है। तो देखो बेटा पहले आप R को बेटा पुट करोगे 1, तो जैसे बेटा आप R को 1 पुट करोगे देखो क्या मिलेगा, 1/1 × 2 माइनस 1/2 × 3। बस देखो भैया मैंने R को यहां पे बेटा देखो मैंने 1 पुट किया है, तो 1 × 2 2 × 3। सही बात है सर, ऐसे ही कुछ आएगा 1 × 2 2 × 3। सेम बेटा फिर मैंने पीछे ही R को अगर मैंने 2 पुट किया, इसका बेटा ऐसा करता हूं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं जनरल टर्म बेटा यहां पे लिख देता हूं। ठीक बात है सर। तो देखो जनरल टर्म इसका हमने क्या निकाला, 1/R × R+1 माइनस 1/R+1 × R+2। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, ठीक है सर, अब भैया ध्यान दे देना, ठीक है सर। अब यहां पे जरा भाई साहब सब कोई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है सर। जैसे भाई R को 1 पुट किया ये आएगा, R को 2 पुट किया ये आएगा, R को 3 पुट करो ये आएगा, ऐसे बेटा R को n पुट करो ये आएगा। अब बताओ फाइनली हमें चाहिए क्या, हमें बेटा इन सबका समेशन चाहिए। जहां मैं समझा रहा हूं वही देखना, पूरा मत देखना। R का बेटा जैसे सम करोगे तो समझ में आ रहा है बेटा, ये जो दोनों देखो टर्म सेम है, इसलिए देखो ये बेटा कट जाएगा, सेम वे में बेटा ये कट जाएगा, सेम वे में बेटा ये कट जाएगा, सेम वे में बेटा ये कट जाएगा। आपने ये पहचाना कि जो दूसरा वाला होता है वो अपने नीचे वाले से कटता है, तो बेटा यहां पे जो बेटा जो दूसरा वाला है, यहां पे जो दूसरा वाला है बेटा इसको नीचे वाले से कटना था, लेकिन नीचे तो कुछ है नहीं, यानी कि ये बच जाएगा। सेम वे बेटा ये जो प्लस वाला होता है, समझे, जिसके आगे देखो प्लस लगा है, वो ऊपर वाले से कटता है, लेफ्ट वाला ऊपर वाले से कटता है, लेकिन भाई इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो बेटा ये भी बच जाएगा। तो देखो आपको समझ में आया, ये सब कट जाएगा, ये दो बच जाएगा, तो भाई ये इसका आंसर कहलाएगा। क्या आपको आ गया मेरे बच्चे? तो देखो इस सवाल में देखा जाए आईआईटी ने एक तीर दो निशाना किया। भाई साहब एक तीर दो निशाना बताओ कैसे किया? एक तीर दो निशाना ऐसे किया कि भैया सबसे पहले इसने आपसे 1/TR निकलवा दिया,
इससे बेटा पहले का प्रोसेस क्या था, SN-SN-1 से TN निकाला, फिर N को R पुट किया, यहां पहुंचे, फिर भाई साहब इसमें यहां, अब इसके बाद बेटा देखो टेलीस्कोपिंग मेथड यूज हुआ है, और ये सबसे चीजों से तो भैया आप परिचित हो, बहुत अच्छे से परिचित हो। अगर बेटा इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज इन्वॉल्व करूं तो देखो भाई इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या इन्वॉल्व है कि भाई अगर मैं यहां पे N को इंफिनिटी की तरफ फेंक दूं, मतलब N टेंडिंग इंफिनिटी हो जाए, तो भैया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यही है कि भैया रिक्वायर्ड की वैल्यू जब बेटा N क्या है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैंने बेटा आपको ये याद कराया हुआ है कि यहां है हाफ माइनस, अब जरा ध्यान देना, इंफिनिटी प्लस 1 आपको बताया था, इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी, व्हाट इज इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, और भी बड़ा नंबर उसको भी क्या बोलते हैं, इंफिनिटी, यानी सर ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और वो जीरो को टेंड करता है 1 बाई इंफिनिटी। अरे बोलो बोलो, याद है कि नहीं याद है, ये जीरो हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हाफ। तो देखो भाई यहां तक आपको करना आना चाहिए, पूछा भी यही जाएगा, लेकिन अगला चैप्टर ही लिमिट्स है, उसके बाद ये आपके लिए सबसे बउआ चीज हो जाएगी, सबसे इजी चीज हो जाएगी, इजी पीजी चीज हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर आपको यहां तक समझ में आया तो भैया आपको तुरंत कोड लिख देना है कि भाई फर्स्ट विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा फर्स्ट विद अ दिल। अच्छा फर्स्ट मत लिखना, बहुत से लोग लिखते हैं ना कि मैंने पहले वीडियो देखा, फर्स्ट मैंने देखा, आप लिखो फर्स्ट को क्यू, फर्स्ट क्यू विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैंने वादा किया था कि मैं बढ़िया ही बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसी भाई साहब उसी फेरिस्त में भैया ये सेकंड क्वेश्चन आता है। ये बहुत भैया अच्छा सवाल है, ये आरआईपी सवाल है, आरआईपी का मैंने फुल फॉर्म बताया हुआ है, रैंक इंप्रूवमेंट सवाल है, बहुत ज्यादा बेटा ये बढ़िया सवाल है। ये सीरीज इंफिनिटी तक जाती है, ये बेटा 1 into 3 लिखा है, 1 into 3 into 5 लिखा है, 1 into 3 into 5 into 7 लिखा है। कृपया पहले से खुद से ट्राई करें, बहुत ही भौकाल सवाल है, इसलिए बहुत अच्छे से करने का इसे प्रयास करें। जय बाबा की। चलो चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो भैया बढ़िया सवाल है, प्योरली बेटा जेई एडवांस सवाल है, पिछला भी बेटा प्योरली जेई एडवांस सवाल था, ये भी बेटा प्योरली जेई एडवांस सवाल है। आ जाओ मेरे बच्चे। अब देखो भाई अगर मैं इसका बेटा जनरल टर्म लिखूं तो देखो मुझे ये समझ में आ रहा है, ऊपर वाले टर्म देखो सिर्फ काउंटिंग है, मतलब पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, मतलब nth टर्म के बेटा ऊपर क्या होगा, n होगा, सही बात है। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, पहले टर्म में 1 into 3 है, दूसरे टर्म में 1 into 3 into 5 है। ओके सर ये देखो सारे ऑड टर्म्स लिखे हैं, मतलब सर nth टर्म में देखो क्या होगा, 1 into 3 into 5 into 7। देखो बेटा nth टर्म लिखने में थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी होगी, तो देखो क्या मशक्कत करनी है आपको, यहां पे जरा ध्यान देना भाई साहब। आपको पता है कि जो ऑड टर्म होता है उसको देखो बेटा हम 2n-1 लिखते हैं, सही बात है, ठीक है। जब बेटा देखो फर्स्ट टर्म है, जब बेटा देखो फर्स्ट टर्म है तो आपको यह समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में बेटा देखो नीचे n-1 2n-1 इंटू देखो 2n+1 लिखा है, सही बात है, ठीक है ना यार। मतलब n को आप 1 पुट करोगे तो पहला टर्म 1 आ जाएगा, दूसरा टर्म बेटा 3 आ जाएगा। और देखो इसी प्रकार जरा ध्यान देना, हम लोग इसके देखो जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि सर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हुआ है 2n-1 इंटू 2n+1 तक, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब इससे देखो बाकी टर्म कैसे हम लोग बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेटा ध्यान से देखिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, ठीक है सर, अब देखो मेरे भाई कि अगर मैंने कहा भाई आप n को पुट करो 1, तो देखो भाई t1 क्या होगा, मैंने कहा n को 1 अगर आप पुट करते हो तो देखो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है ना, यहां पे कितना आ जाएगा 1 into 3, यहीं तक आ पाएगा, सही बात है सर, ठीक है भाई। अगर मैं बोलता हूं बेटा इसी में आप n को पुट करो 2, तो देखो भैया ऊपर तो भैया आपको पता है कि 2 आ जाएगा, और देखो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और बेटा देखो 5 आएगा, समझे ना। जैसे आप n को 2 पुट करोगे, यहां पे पुट करके आपको मैक्सिमम पता लग जाएगा, मेरी बात समझे। जैसे बेटा देखो शुरुआत तो आपको सब में 1 से ही करनी है, पर मैक्सिमम कितना है बेटा 2n+1 तक मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। जैसे भाई मैंने बोला कि n बराबर 3 है, ओते सर, तो देखो ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर आएगा सर 3, नीचे क्या आएगा सर, मैंने कहा 1 into 3। अब बताओ जैसे मैं 3 पुट करूंगा तो मैक्सिमम देखो बेटा 7 तक जाएगा,
मतलब 1357। देखो बेटा ऐसे ही लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये भैया सोचना थोड़ा सा दर्द का काम है, मैं ये मानता हूं, परंतु अगर आपने सोच लिया है हाँ तो भैया वेरी गुड, ठीक है ना यार। क्योंकि देखो ऑड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन था, और जैसे पहला टर्म था तो भैया आप जानते हो 3 तक मल्टीप्लाई, तो आपको 2n प्लस लेना पड़ता, 2n प्लस 1 बेटा लेना पड़ेगा, 2n माइनस 1 से आपका काम नहीं होना है, ठीक है सर। और जरा ध्यान दो ओते सर। अब देखो मेरे बच्चे, इसके जनरल टर्म को और मैं स्टाइल से देखता हूं। अब देखो बेटा ये सवाल मैं तभी कर पा रहा हूं जिसमें मुझे सॉल्यूशन पता है, एकदम देखो फ्रैंक चीज बोल रहा हूं, फालतू का हीरो मैं नहीं बन रहा हूं, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से नहीं पता लगा तो भाई कोई भी बुराई नहीं है। हाँ मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल करा रहा हूं, तो भाई इसका सॉल्यूशन सीख जाओ और याद रखना, एक अच्छे बच्चे में मतलब जिसकी रैंक बढ़िया आती है और दूसरा जिसकी बढ़िया रैंक नहीं आती है, यही डिफरेंस होता है। अगर कोई सवाल उनसे नहीं होता है, चाहे उसकी अच्छी रैंक आए फाइनली, चाहे बेकार है, तो जो एक अच्छी रैंकर होता है वो सोचता है चलो ठीक है ये मेथड में सीख लेता हूं, सीख लेती हूं। और ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जो अगर कोई नई चीज आए, वो मेथड उनसे खुद से नहीं हुआ था लेकिन उनका एटीट्यूड रहता हमसे नहीं हुआ था, हमसे नहीं हुआ था, हमसे नहीं हुआ था, और वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते, उनकी रैंक फाइनली नहीं आती है। आईआईटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंसियर बच्चा और बच्ची। हाँ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा टॉपर से भी हो जाए। ऐसा आपको लगता है कि बहुत टॉपर होते हैं तो उनसे भैया सारी की सारी चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स को पढ़ाया है और मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नए नए सवाल बेटा उनसे भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो चाहे भी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हो, चाहे कानपुर में पढ़ रहे हो, चाहे मुंबई में पढ़ रहे हो, चाहे खड़गपुर में पढ़ रहे हो, चाहे वो चेन्नई मतलब आईआईटी मद्रास में पढ़ रहे हो, वो बेटा कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि उन टॉप रैंकर से बेटा ये सवाल एक बारी में हो जाए, ऐसा बेटा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ उन बच्चों में, और एक बहुत ही ज्यादा जो बेकार कॉलेज का मतलब जो बहुत बेकार रैंक लेके आते हैं, बेकार रैंक मतलब बहुत बड़ी सी रैंक लेके आते हैं, ठीक है ना। यही डिफरेंस रहता है कि उन बच्चों का एटीट्यूड रहता है ठीक है हमसे सवाल नहीं हुआ लेकिन हम सीख लेते हैं। अगर एग्जाम में सेम सवाल आया, हाँ आ सकता है, इस टाइप का सवाल बेटा आ सकता है एडवांस में, एकदम देखो पक्की बात है आ सकता है। लेकिन अगर इस टाइप का सेम सवाल आया तो आज जो वो सॉल्यूशन सीखेंगे वो वहां पे अप्लाई कर देंगे, उनसे हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको उसका सॉल्यूशन करना सीखना है, कोई बात नहीं आपसे नहीं हुआ तो आ जाओ, ठीक है। आज का बेटा जो क्लास है बेटा, ये बहुत ही प्यारी सी क्लास है, क्योंकि इस वाली क्लास में बेटा बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि ऐसा सवाल आ जाए, लेकिन हाँ आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, बात क्लियर है। जनरली बेटा एपी जीपी का जैसे सवाल मैंने पीवाईक्यूज कराए वैसे ही आते हैं, लेकिन हाँ आ गया तो भैया हमें तो तैयार रहना है। लेकिन हाँ जेईई मेंस में बेटा ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा, जैसा मैंने यहां पे ये लिखा है ऐसा सवाल कभी भी नहीं आएगा। आ जाओ बेटा, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब मुझे मेथड पता है, मैंने देखो क्या करा है भैया, यहां पे भैया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और देखो 2 से नीचे मल्टीप्लाई, कुछ देखो ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, यही बेटा देखो कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 1 इंटू बेटा 2n प्लस 1 तक। ओते सर। हाँ बेटा अब जरा बच्चे ध्यान देना, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, मैं ऊपर देखो 1 को ऐड करता हूं, ठीक है, और देखो बेटा 1 को मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूं, ठीक है सर। 1 को ऐड करो और सर 1 को सब्ट्रैक्ट करो। सर ये सब कैसे कर पा रहे हो? बेटा मुझसे भी पहली बार में नहीं हुआ था, जब मैंने कभी ये पहली बार सवाल किया होगा अपनी पढ़ाई के दौरान, मुझसे भी नहीं हुआ होगा बेटा। लेकिन हाँ मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखा कि भैया नहीं इस टाइप के सवाल ठीक है, मुझसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे सीख लेने हैं, जिसमें आगे ऐसे सवाल कभी भी आए तो मैं कर लूं, बस यही एटीट्यूड से फिर मैं इस टाइप के सारे सवाल करना सीख गया, ठीक है। ओते सर हम आपकी बात मानते हैं, ऐसा हमने कमेंट किया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ। अब भाई देखो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा tn इक्वल्स टू हाफ। ध्यान देना बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना 2n प्लस 1, ठीक है, इससे देखो डिवाइड करो 2n प्लस 1, ओके सर, डिवाइडेड बाई 1 3 5। ये कहां तक मल्टीप्लाई होगा? हमने कहा देखो भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 1 तक, और नीचे कितना आ रहा है 2n प्लस 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस देखोगे तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 1
इंटू 3 इंटू 5 और ये कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2n+1 तक। ओके सर। अब देखो किस्मत बेटा हमारी बहुत रंगीन है, तो देखो क्या हो रहा है बेटा 2n+1 कट रहा है। तो देखो बेटा जो फाइनली जो बेटा आपको nth टर्म मिला है डिफरेंस फॉर्म में, ठीक है, तो देखो भाई वो क्या मिला है, tn बेटा आपको मिला 1/2, ये कितना है बेटा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 टिल ये कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2n-1 तक, माइनस 1 ये कहां तक हो रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 और ये कहां तक हो रहा है बेटा 2n+1 तक। सही बात है सर, ठीक है। ये बेटा आ गया tn, एकदम बेटा न्यू सवाल है, बिल्कुल टेंशन नहीं, सीखो 3 बार करो 4 बार करो। मुझे अपने भैया लेक्चर का लेवल हमेशा अच्छा रखना पसंद है। हाँ बेसिक से चालू करता हूं, ऊपर तक भैया लेके जाता हूं, उसी में मुझे रात में चैन की नींद आती है। आ जाओ भाई t1 निकालो सर। t1, हाँ t1 क्या होगा, n को बेटा 1 पुट करो, लास्ट में देखो ऐसे रीड किया जाता है, मैंने n को 1 पुट किया तो यहां 1 आया, मतलब 1/1, मतलब मल्टीप्लीकेशन बेटा 1 तक है। यहां पे बेटा मैंने 1 पुट किया तो ये देखो 3 आया, तो यहां पे आप लिखोगे 1/1 इंटू 3, ठीक है, 0.3 नहीं बेटा, ये 1 इंटू 3 है। इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। इसको पहले बेटा आप इसे रीड करना सीखो। अब देखो जैसे बेटा आप n को 2 पुट करोगे, आप समझ रहे होगे, ये आ जाएगा 1/2, सही बात है। तो देखो 2 पुट करो बेटा, यहां पे 3 आया, मतलब सर ये 3 तक का मल्टीप्लीकेशन है, बात समझे। माइनस 2 पुट करो बेटा 5 आया, मतलब सर ये 5 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ऑड का है 5 तक। अगर यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अभी कमेंट करो नीला विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अगर अभी भी दिक्कत है तो और आगे देखो, देखो n बराबर 3, तो देखो 5 आ गया, तो देखो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है बेटा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस n को जैसे 3 पुट करोगे तो देखो यहां 7 आ जाएगा, मतलब बेटा कहां तक मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओते सर, और बेटा यही देखो चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा nth टर्म तक, ये आ जाएगा बेटा हाफ और बचेगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 और ये देखो कहां तक मल्टीप्लाई होगा बच्चा, ये मल्टीप्लाई होगा 2n-1 तक, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 और टिल्ली बेटा कहां तक होगा 2n+1 तक होगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, हाँ बेटा ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो बेटा जैसे आपको फाइनल आंसर निकालना हो तो आप जानते हो आप इन सबको क्या करोगे सर, इन सबको देखो सर, आप इन सबको सर, आप इन सबको देखो ऐड करोगे। तो जैसे बेटा ऐड करोगे तो देखो ऐड करते ही देखो SN आएगा, क्योंकि n टर्म्स का बेटा समय, ऊपर वाले को भूल जाओ, T1 से ऐड करते हैं, ये तो मैंने हेल्प के लिए रखा था। मेरे ख्याल से आप देखना सीख गए हो कि जब प्रोडक्ट होता है तो कैसे लिखा जाता है। n को 1 पुट किया, अगर मानो भैया 1 आया मतलब 1 तक मल्टीप्लाई, मैं इसको दोबारा नहीं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से आप दोबारा बैक करके सुन के ये चीज करते रहोगे। अब देखो भाई ऐड करते ही देखो ये ऐसे कटना स्टार्ट हो गया है। हाँ सर माइनस वाला नीचे से कटता है, पर इस बेचारे माइनस के पास सर इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं था तो बेचारे को कटने का मौका नहीं मिला। सर प्लस वाला मतलब जो लेफ्ट है ये जो प्लस वाला है जहां पे दिखा रहा हूं ये ऊपर से कटता है, तो ऐसे ये प्लस वाला ऊपर से कट गया होगा पैटर्न के मुताबिक, सही बात है सर। और इस प्लस वाले को सर ऊपर से कटना था तो बेचारे को इसको भी मौका नहीं मिल पाया, तो ये बच गया। तो बेटा ये आ जाएगा हाफ 1 माइनस, और बेटा ये आ जाएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 टिल बेटा कहां तक आएगा 2n+1 तक का प्रोडक्ट है, यहां तक आएगा। सही बात है। चलो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, यहां पहुंच गए, सही बात है। लेकिन बच्चों आपको n टेंडिंग चाहिए इंफिनिटी, यानी आपको चाहिए बेटा s इंफिनिटी, बाहर आएगा हाफ 1 माइनस। अब आपको पता है कि सोचो यार इंफिनिटी का मतलब क्या है कि यार ये 1 इंटू 3 इंटू 5 जो है बेटा इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि इनफाइनाइट में कुछ भी मल्टीप्लाई करो नंबर और बड़ा हो जाएगा। सर क्या हुआ, मैंने कहा देखो भाई इनफाइनाइट में सब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे और नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर ये और भी बड़ा इंफिनिटी होगा। व्हाट इज 1/इंफिनिटी, सर 1/इंफिनिटी क्या है 0 है, यानी कि सर इसका आंसर हो गया s इंफिनिटी का हाफ, क्योंकि सर सवाल में क्या पूछा गया था इंफिनिटी तक का सम पूछा गया था। तो भाई साहब देखो ये आपके लिए बहुत ही ओपी क्वेश्चन साबित हो सकता है बेटा, आपका लेवल इंक्रीज हो सकता है। और हाँ ये मत सोचना
ठीक है, जो मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि आप लोग अक्सर टॉपर से मिले नहीं होते हो, ठीक है ना यार। आपको लगता होगा कुछ टॉपर झूठ भी बोल देते हैं, कह देते हैं नहीं नहीं हमारे अंदर बहुत दिमाग है, हम चीज फील कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो लोग पढ़ के रखते हैं, इसलिए उनसे होता है। सिंपल चीज है। नया सवाल है, आप में से बहुत से लोग अभी देखो हार मान लोगे, कह दोगे नहीं नहीं यार ये तो बहुत टफ है, पक्का बोल दोगे, बोलोगे ही, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाओगे कि इजी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अब बेटा टफ की बारी है, मेन सेंस सब करा चुका हूं, सिर्फ देखो बेटा एडवांस की बारी है। तो अब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये वाला सवाल तब तक करना है, तब तक करना है जब तक आपके खून में ना बस जाए। प्लीज जैसे ये सवाल आप हो जाओ, आप सीख जाए, आप जैसे सीख जाओ आपसे सवाल हो जाए, आप कमेंट करना RIP विदा दिल, मैं समझ जाऊंगा आप बहुत सिंसियर बच्चे हो। ठीक है मेरे बच्चे, ओते सर। चलो भाई पॉज करो, ये वाला जल्दी से सवाल करो, बहुत प्यारा सवाल है। आई चैलेंज यू ऑल, इनफाइनाइट तक का भैया सम है, पहले n तक का टर्म निकालो, मतलब सम निकालो, फिर n को इंफिनिटी टेंड करा दो। चलो बेटा करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब बेटा जरा इसमें सब लोग ध्यान देना, देखो पैटर्न क्या है बेटा, जो पहला टर्म है, ठीक है बच्चे, पहले टर्म में देखो बेटा 1 आया है, दूसरे बेटा टर्म में क्या हुआ, शुरू के 2 ऑड नंबर का सम आया है। मतलब सर पहले टर्म में पहले ऑड नंबर का सम मतलब 1, सर दूसरे में 1 + 3 मतलब शुरू के बेटा 2 ऑड नंबर आए हैं। ऐसे ही बेटा अगर हम तीसरे टर्म की बेटा बात करें तो तीसरे टर्म में क्या, शुरू के 3 ऑड नंबर का सम आया है। सही बात है सर। यानी सर अगर पैटर्न की हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करें, हम सर ये समझ गए कि सर आपने जो TN लिखना है सबके ऊपर सर देखो 1 ही आया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, सब में 1 आया है। सर शुरू में क्या है, nth टर्म में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं बेटा, फर्स्ट n नॉड ऑड नेचुरल नंबर आया है और उसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है 1/4। सही बात है भाई, यही पैटर्न है। पहले टर्म में पहले n मतलब भाई 1 आ जाएगा, दूसरे टर्म में पहले 2 1 + 3 आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर है। तीसरे में बेटा पहले 3 मतलब 1 + 2 + 3 होगा। सही बात है। अब देखो भाई साहब, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बहुत से लोगों को बेटा ये याद भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो देखो यहां पे मैं ज्ञान की बात करूं और भाई साहब इसको आप याद कर लेना। तो देखो बेटा क्या ज्ञान की बात है, शुरू के बेटा n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। ठीक है भाई, शुरू के n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है भाई, ये AP है तो देखो n/2 और यहां पे क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू होगा d, और बेटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा n²। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ये हो जाएगा n²। और मेरे बच्चे इसको आपको याद कर लेना है। सही बात है। अब भाई साहब इसका मतलब क्या है सर, ये चीज याद करने के बाद सर TN तो एकदम बउआ हो गया है, ये सर 1/n² - 1/4 हो गया है। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे, जो TN है वो 1/n² - 1/4 हो गया है। सर नाम बड़े दर्शन छोटे। सही बात है, बढ़िया सवाल है, दिखने में खतरनाक है लेकिन है बउआ सवाल। ओते सर, अरे यार पेज इसमें ब्लैंक नहीं है, चलो आ गया, लो ब्लैंक पेज भी आ गया। अब भाई साहब यहां पे जरा आप ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो TN आपका हो गया है 1/n² - 1/4। यानी सर अगर इसे और सिंप्लीफाई करो तो सर इसे लिख सकते हो n-½ और इंटू लिख सकते हो बेटा n+½ होते सर। फिर से बेटा ऊपर क्या भैया हम लोग किसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर बेटा हम लोग करते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो देखो भाई लार्जेस्ट क्या है, मैंने कहा भाई साहब ये है लार्जेस्ट, माइनस करें स्मॉलेस्ट तो भाई साहब ये है स्मॉलेस्ट, डिवाइडेड बाई फिर से देखो भाई ये आ जाएगा बेटा लार्जेस्ट और माइनस कितना आ जाएगा स्मॉलेस्ट। इसी से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जैसा हम लोग पिछले टर्न से मेरे बच्चे करते आ रहे हैं। अब देखो मेरे सुंदर से बच्चों, नीचे वाली चीज जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब ध्यान से जरा देखिएगा, सर जो TN है ओते ऊपर जरा देखना, सर TN होगा n+½ माइनस ऑफ n-½ और डिवाइडेड बाई
ये लाल वाला जैसे स्वागत करेगा मेरे बच्चे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सही बात है सर, लव यू सर, लव यू टू मेरे बच्चे। इसको जैसे डिवाइड करोगे बेटा 1/n माइनस हाफ आएगा, -1/n प्लस हाफ आएगा मेरे बच्चे। हाँ सर, हाँ बेटा, हाँ सर, हाँ बेटा, यहां तक पहुंच जाओगे। अब क्या कर ले सर? चलो बेटा वही घिसा पिटा राख। क्या सर? देखो भाई बहुत है आसान। अब भैया देखो आप क्या करने वाले हो, टी एन को करो 1, तो देखो भैया T1 आएगा, T1 आ जाएगा 1/n माइनस हाफ, जो कि बेटा 3/2 होता है। हम भाई साहब यहां पे देखो सॉल्व कर ले रहे हैं, रोना नहीं होते सर। -1/n प्लस हाफ, कि n माइनस हाफ है, देखने तो पहले सॉरी n माइनस हाफ है, फिर n प्लस हाफ है, तो बेटा यहां पे 1 माइनस हाफ बेटा होगा हाफ के बराबर, और 1 प्लस हाफ होगा बेटा 3/2 के बराबर। T2 देखोगे भाई तो देखो n को पुट करोगे 2, तो देखो 2 माइनस हाफ आएगा, तो मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करके लिखूं तो बेटा ये देखो 3/2 आएगा, और यहां पे आ जाएगा बेटा 5/2 होते सर। T3 देखो मेरे बच्चे, यानी n को 3 पुट करो तो 3 माइनस हाफ बेटा कितना आएगा, 5/2 आएगा। फिर यहां करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 7/2, और यही सिलसिला मेरे बच्चे चलेगा Tn तक, तो 1/n माइनस हाफ, और माइनस हो जाएगा बेटा 1/n प्लस हाफ होते सर। हमने कुछ नहीं किया बच्चे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व किया एपी वाली चीज को। जैसे यहां पे आप देख रहे हो एपी मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर लिखा था, -1/4, ये n स्क्वायर मैंने कहा याद कर लो, पहले शायद याद नहीं कराया था। वैसे बच्चों को ये चीज बेटा याद रहती है, आई एम सॉरी अगर याद नहीं कराया था मुझे ध्यान है ये नहीं कराया था, बाकी सब करा दिया, बाकी सबकी बेटा टेंशन मत लेना। उसके बाद इसको फैक्टराइज किया फिर बेटा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट जो बताया था मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां पे बेटा हम पहुंच गए, फिर n को 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, यही भैया सिलसिला चलता रहा। अब देखो भाई साहब अगला स्टेप क्या है सर, इनको ऐड कर दो। सही बात है, जैसे बेटा T1 से लेके आप Tn तक ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा बच्चे Sn ओते सर, और देखो ये ऐसे कटने लगेगा ओते सर। अब मैं नहीं बता रहा हूं कि कौन कैसे कट रहा है, बस मैं ये बता रहा हूं, देखो भाई ये बच रहा है, लास्ट टर्न से मैं यही काम करा रहा हूं मेरे बच्चे, आखिरी तक टिके रहना, ध्यान रखना। मैं सवाल दिखा दिखा कर तुम्हें गुमराह करूंगा, खतरनाक 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 सवाल करा के मैं गुमराह करूंगा, लेकिन तुम जुनून के साथ टिके रहना। तो देखो भाई साहब ये आ जाएगा बेटा 2 माइनस, और ये आ जाएगा 1/n प्लस हाफ, यही है मेरे बच्चे Sn। अब देखो बच्चे आपको पता है, बहुत ज्यादा बढ़िया से पता है कि आपको निकालना क्या है सर, हमको मांगता है s इंफिनिटी। सही बात है, तो इसका मतलब क्या है, n को इंफिनिटी पुट करो तो 2 माइनस इंफिनिटी प्लस हाफ है। सर व्हाट इज इंफिनिटी प्लस हाफ, दुनिया जानती है इंफिनिटी, इंफिनिटी में आधा ऐड करो तब भी बहुत बड़ा नंबर रहेगा। इंफिनिटी की बेटा फीलिंग बहुत बड़े नंबर जैसी होती है। अब 1/इंफिनिटी लास्ट टाइम मैंने कहा था इसे याद ही कर लो, ये 0 के अप्रोक्सीमेट होती है, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, लेकिन बेटा हम लिखते देखो 2 ही है, ठीक है ना। इसका लॉजिक किसमें क्लियर होगा, लिमिट में क्लियर होगा। तो जरा भाई साहब पीछे ऑप्शन देख लो, क्या आंसर है बेटा, क्या आंसर है बेटा, ये है आंसर। जय बाबा की, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया तो आपको आपके करियर की कसम है यहां पे लिखना है, इसका कोड है ऑड विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि वाला सवाल हो गया है। एंड आई लव यू ऑल सिंसियर बच्चों, आई लव यू ऑल सिंसियर बच्चों। जब मैंने उस दिन खूब सारे बच्चों का नाम लिया जो लोग सिंसियर हैं, उसके बाद और भी बच्चों ने बेटा कमेंट किया कि सर देखो हम भी सिंसियर हैं, हम भी आपकी वीडियोस रोज देखते हैं, मतलब आपकी वीडियोस मतलब हम भी सर एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपका भी नाम लूंगा, पता नहीं आज ले पाऊं ना ले पाऊं, लेकिन मैं कल बेटा पक्का लूंगा जब बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बस आप टिके रहे ना, ठीक है सर। भैया एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, इसका भैया थ्योरी ऑलरेडी डन है। आज है बेटा इसके सवालों की बारी। ओते सर ओते सर ओते सर, ओके मेरे बच्चे। तो देखो भैया इसका जरा सवाल देखते हैं। जैसे भाई ये दिया गया है कि एबीसीडी बेटा 4 पॉजिटिव डिफरेंट नंबर्स एचपी में हैं, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे बच्चे एबीसीडी एचपी में है, ओते सर ओते सर ओते सर, तो देखो कंसेप्ट के अनुसार जब 3 नंबर एचपी में होते हैं, ब्रोना नहीं सॉरी यहां पे तो 4 हैं, नहीं 3 नंबर होते हैं, एबीसी एचपी में है, हाँ सर। यानी अगर मैं हार्मोनिक मीन लूं ए एंड सी का तो बेटा वो होता है बी, ठीक है सर।
हार्मोनिक मीन कोने वाले का होता है बीच वाला। सिमिलर वे में प्लीज जरा सीखने का ट्राई करो। अगर मैं बेटा बीसीटी, देखो भैया एचपी, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, बीसीटी बोल दिया, बीसीडी जो बेटा 3 लगातार वाले टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं एचएम लूं सर किसका? बीडी का, तो ये किसके बराबर होगा सर? सर ये बराबर होगा सी का। बोलो चमका, बोलो चमका, जल्दी बोल दो मेरे बच्चे, चमक गया होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब जरा और ध्यान दो। अब भाई साहब ये देखो कुछ झिंगी लाला जैसा भैया प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हम ऐसा करते हैं भैया, पहले हम ए एंड सी नंबर लेते हैं जो कि पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका जो एएम है सर वो ग्रेटर देन होगा एचएम। इक्वल टू क्यों नहीं? क्योंकि सर यहां पे डिस्टिंक्ट दिया है, डिफरेंट नंबर दिए हैं, और इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है? जैसा आपने पिछले टर्म में बताया था कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ जब नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो एसी भैया इक्वल तो हो नहीं सकते, तो सर ऐसा कुछ है। एम देखो बेटा ए प्लस सी बाई 2। अब देखो भैया गुमराह कब होगे? जब आप ए टू ए सी अपॉन ए प्लस सी लिखोगे। अब आपको पता है एच एम ऑफ ए एंड सी बेटा बी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको पता है इसका फॉर्मूले के अनुसार 2ac अपॉन ए प्लस सी आता है, जैसा मैंने लास्ट टर्म में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं बच्चे। इसका वैल्यू देखो b के बराबर हो जाएगा रे। ओते सर, और सॉल्व करो सर, a प्लस सी हो जाएगा ग्रेटर देन 2b। ओते सर, हाँ मेरे बेटा, ओते सर, हाँ मेरा बेटा। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, सिमिलरली बेटा b और d लो, दोनों पॉजिटिव हैं, डिफरेंट हैं, यानी इनका जो एम है बेटा वो एचएम से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? b प्लस डी बाई 2 ग्रेटर होगा bd के एचएम से, और bd का एचएम बेटा c है, यहां पे डायरेक्टली c लिख सकते हो। तो देखो मेरे बच्चे, जो bd है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2c। हाँ सर। अब भाई साहब देखो, हाँ सर दिखा दो। अगर भाई इन दोनों को ऐड करो, बड़ा साइड क्या है? मैंने कहा a प्लस सी, यहां पे क्या है सर? b प्लस डी, ग्रेटर देन क्या होगा? 2b प्लस कितना होगा भाई? 2c। उधर लेके जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, जो a प्लस डी है ये ग्रेटर देन हो जाएगा b प्लस सी। देखो भैया b इनके साथ जाके एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम बेटा c इनके साथ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमको ये पता लग जाएगा कि जो a प्लस डी है वो ग्रेटर देन क्या है? b प्लस सी। और इन दिस वे बेटा हेंस प्रूव्ड हो गया है। क्या हो गया है? हेंस प्रूव्ड हो गया है। और आपको मजा आ गया है। बहुत प्यारा और इजी सवाल था। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की। ये वाला सवाल बेटा जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। ये हम लिखवाना के लिए बोला था, लेकिन भाई साहब टाइप करना भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, हमसे भी ज्यादा काम होते हैं, बेचारे पूरे दिन टाइप करते हैं। तो भाई साहब उनके भी अच्छी जिंदगी के लिए, उनके भी अच्छे करियर के लिए, उनकी भी खुशी के लिए भाई साहब बोल दो भगवान उनका भी भैया खूब भला करे, बहुत अच्छी किस्मत हो। आ जाओ मेरे बच्चा। ठीक है सर, आ जाओ मेरे भाई। एक फंक्शन है आर से आर, इसको कैसे पढ़ा जाता है फंक्शन में बताया था। सर हमने फंक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, तो क्या सर हमसे कुछ नहीं होगा? कोई टेंशन नहीं है। एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है, ठीक है। अगर बेटा आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, इसको देखते ही सवाल मत छोड़ देना, इसका सवाल से कुछ लेना देना नहीं है। जब भी कभी ऐसा लिख के आए कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लगेगी, लेकिन तुम मिनिमम मैक्सिमा के चक्कर में पढ़ोगे। तो क्या मैंने मिनिमम मैक्सिमा भी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो ये सवाल सिर्फ किससे करने हैं? एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी से करने हैं। जब मिनिमम मैक्सिमा पढ़ लेंगे, जो कि क्लास 12th में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब की तब देखी जाएगी। अभी जो चल रहा है उसमें ध्यान दो, कल का मत सोचो, बस एएम जीएम एचएम से ही आपको सारे सवाल करने हैं। ठीक है सर। अब आपको देखो ये ज्ञान यहां पे बांटा गया है भक्तजनों की 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स होते सर। दूसरा इसमें टर्म है बेटा एफ एक्स होते सर। और भाई साहब तीसरा टर्म क्या है? 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। ये बेटा दिए हैं एपी में। सही बात है सर, ये एपी में दिए हैं। अगर सर 3 टर्म अगर सर एपी में होते हैं तो सर जो कोने वालों का जो एएम होता है, ओके सर, इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, बिल्कुल सही सर।
तो जो अल्फा बीटा का जो सर एम होता है, यही तो होता है एम ऑफ अल्फा बीटा, वो सर बीच वाला होता है। ठीक है बेटा, हमने मान लिया है, ये सर हमने जान लिया है, होते सर इसके बराबर होता है। सही बात है। अब बेटा जरा ध्यान देना, पॉज करके एक बार आप इसे भैया प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और यहां पे बेटा जरा ध्यान दो। ठीक है सर, ध्यान देते हैं। होते सर, अब देखो भाई साहब, लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, वो चीज आप भूल चुके होंगे, तो चलो याद दिलाई जाए। पहले मैं सवाल देता हूं, फिर याद कराता हूं, जबकि अच्छा मेथड होना चाहिए, पहले याद दिलाओ फिर सवाल कराओ। लेकिन इससे बेटा आपके दिमाग की क्षमता बेटा कम होती है। और बेटा ज्ञान की बात करते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि x प्लस 1/x जो है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 2 होता है जब x होता है पॉजिटिव। हाँ सर, मैंने कहा था बेटा इसको याद रखना, लेकिन तुमने याद नहीं किया होगा। हाँ सर, तो देखो भाई साहब ये हमेशा वैलिड है बेटा, ये हमेशा वैलिड है। अगर कोई भी नंबर बेटा गुचुड़ मुचुड़ दिया है और सेम नंबर भाई साहब गुचुड़ मुचुड़ देखो रेसिप्रोकल में दिया है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, प्रोवाइडेड भाई गुचुड़ मुचुड़ जो ये है, ये भैया क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब सिंपल मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसा यहां वैसा नीचे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मैंने आपको पहले भी बेटा बताई हुई है। ठीक है, जो बेटा जो e की पावर जो x होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, e की पावर x पॉजिटिव होता है, या फिर बेटा आप 2 की पावर x भी हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। x चाहे आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना। कुछ लोग नए होंगे तो भैया वो लोग ये चीज याद करो। अभी फंक्शंस में, रिलेशन फंक्शन में मैंने बताया है, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। 2 की पावर x बेटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बताओ भैया, अगर मैं 2 की पावर x को 2 की पावर x 1/2 की पावर x, मतलब गुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर x। तो अब समझ गए हो कि भाई गुचुड़ मुचुड़ अगर ऊपर देखा जाए तो गुचुड़ मुचुड़ मैंने पुट कर दिया है 2 की पावर x, मतलब सर सीधे और उल्टे का सर सम किया है, तो ये हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर। हाँ मेरे बेटे, ओते सर। ये बेटा आपको याद करना है कि सर जो 2 की पावर x है, ठीक है सर, प्लस 1 जो 2 की पावर x है बेटा वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, सीधा उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। ठीक है सर, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब भाई साहब जरा यहां पे ध्यान दो। जैसे भाई मैंने 4 नंबर लिए, ठीक है ना, 4 नंबर लिए, 2 की पावर 1 प्लस एक्स, वैसे इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर एक्स, राइट। मानते हो, बोलो हाँ मानते हैं। हाँ बेटा यही होता है। तो भाई साहब चलो, जैसे पहला नंबर मैंने लिया वो है बेटा 2 इंटू 2 की पावर एक्स, होते सर। दूसरा नंबर बेटा 2 की पावर 1 माइनस एक्स, तो इसका एक्सपोनेंट्स की जैसे प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको लिख सकते हैं भैया 2/2 की पावर एक्स, ओते सर। ओते सर, हाँ बेटा ओते सर। तीसरा नंबर क्या लिया सर, 3 की पावर एक्स, सही बात है। और चौथा नंबर लिया बेटा 1/3 की पावर एक्स। तुम अपना ट्राई कर चुके हो, मैं सही मेथड बता रहा हूं बिना कोई माहौल बनाए। ठीक है सर, अब देखा जाए बेटा, हाँ सर, ये बताओ, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो देखो चारों चीजें ग्रेटर देन 0 हैं, हमने फंक्शंस में देखा है। अगर भूल गए हो तो दोबारा बता दे रहा हूं भैया, चारों चीजें पॉजिटिव हैं। ठीक है सर, मान लिया सर चारों चीजें क्या पॉजिटिव हैं। अगर भाई मैं इनका सम करूं, ठीक है ना यार, चलो सर सम करते हैं। देखो सम किया, पहले दो में देखो 2 कॉमन आया, 2 की पावर x प्लस कितना है 1/2 की पावर x। देखो इनका सम किया है मेरे बच्चे, ओके सर, हाँ बेटा ये सम किया है। प्लस कितना आएगा सर, 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x। ठीक है, अगर आप गौर से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यहां पे पूछूं आपसे, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू पुट करो तो ये 2 इंटू 2 की पावर x निकला है, सही बात है। ये क्या लिखना है सर, 2/2 की पावर x निकला है, सही बात है सर। प्लस ये क्या निकला है सर, 3 की पावर x, और ये क्या निकला है सर 1/3 की पावर x। तो बेटा ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यानी मैं बोल सकता हूं बेटा ये अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा है। अरे वाह सर, हाँ बेटा ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है। अब आप ये बेटा जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बेटा, यहां से देखो 2fx होता है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है सर 2 टाइम्स fx, सही बात है सर।
यानी कि सर मैं इसकी जगह और क्या पुट कर सकता हूं ऊपर वाले रूल से 2fx। ओके सर, आ जाओ बेटा पीछे वाले पेज में। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिख रहा है भाई, 2 टाइम्स जो fx है सर वो है 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x। ध्यान से देखिए बेटा, 3 की पावर x प्लस दिख रहा है 1 अपॉन 3 की पावर x। सही बात है बेटा, दिमाग लगाओ मेरे बच्चे। हाँ सर, अगर आप इसको देखो तो ये गुच्चुड़ मुच्चुड़ प्लस 1 अपॉन गुच्चुड़ मुच्चुड़ है, पॉजिटिव है, तो बेटा ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ सर, सर ये तो आपने बताया भी था, कहां पे कहां पे कहां पे, यहां पे देखो कराया था। हाँ सर, ये चीज सर मुझे अपने फ्लैश पैड में लिख लेनी चाहिए। हाँ मेरे बच्चे यहां आ जाओ, जैसे मेरे बच्चे आप यहां पे पहुंचोगे ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओते सर, ओते सर। अब ध्यान दो भाई, अगर 2 को मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां पे ध्यान दो बेटा, यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर इससे क्या पता लगा सर, इससे यह पता लगा भाई जो 2fx है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, चलो ये छोड़ो 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 छोड़ो। ये जो बेटा जो पूरा का पूरा मामला है, जो पूरा का पूरा भाई साहब जो आरएचएस है, जो पूरा का पूरा बच्चे, ये जो पूरा का पूरा आरएचएस है मेरे बच्चे, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सही बात है। अब बताओ अगर आरएचएस समझे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सब बेटा फंक्शन से मैंने ऐड करना, रेंज इन सब मैंने सिखाया था। अब इधर आओ, अब आप समझ गए हो कि जब आरएचएस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, यानी कि सर 2fx भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यानी कि सर fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब fx या तो बेटा 3 है या तो 3 के बराबर है, तो fx देखा जाए सबसे छोटी वैल्यू fx की क्या है, वो बेटा 3 होगी। आंसर है मेरे बच्चे 3। ओते सर, हाँ बेटा। यानी कि भाई साहब आपको समझ में आया कि ये सवाल किस चीज का था, कुछ भी नहीं था। 2 कंसेप्ट बेटा यूज हुए हैं। अब आपको चाहे जितना भी टफ लग रहा हो बेटा, 2 कंसेप्ट यूज हुए हैं। अगर तीनों एपी में है तो बीच वाला एम होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2fx होता है। इससे देखो ये रिलेशन बेटा मैंने निकाली। नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने वो बताया कि सर सीधा उल्टा जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर एंट्री पॉजिटिव है, 2 की पावर x पॉजिटिव होती है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन यूज करी, इसी बहाने बेटा मुझे इसका रेंज पता लगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और हाँ, 2fx ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी जो fx है बेटा मिनिमम उसकी वैल्यू 3 होगी। अगर ये सवाल आ जाए तो भैया आपका कोड है मेंस विद अ दिल। पता नहीं क्यों मुझे आज डर लग रहा है कि आपको कितना आया। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है कि मैं क्यों इतना डर रहा हूं, क्योंकि भाई आज आपकी हो गई है लोरी की छुट्टी। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, आपका वीडियो जो मैंने कल जो रिकॉर्ड किया था बीते हुए कल पे, वो कल आना है। आज 13 तारीख है, मैंने वो 12 पे रिकॉर्ड किया था, तो वो 14th को आएगा। उसमें मैंने आपको एएम जीएम वीएन ये सारी चीजें बेटा कराई हुई हैं। तो मुझे नहीं पता, आपके कमेंट्स नहीं पढ़े हैं कि आपको कितना उसमें आया है, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। पर मुझे इतनी उम्मीद है कि आप चीजें समझ लोगे, सबके सब जुझारू लोग हो। तो कमेंट्स पढ़ के मैं आज और बेटर चीजें और एक्सप्लेन कर देता, आपके डाउट्स उसमें पढ़ के। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी मैं सारी चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, आज 13 तारीख है, ये वीडियो आपका 15 तारीख को आएगा। ठीक है, तो बेटा प्लीज पिछला वीडियो भी जुझारू पने के साथ, मैंने उसमें बहुत बार बोला हुआ है कि पेन लेके सॉल्व करोगे बेटा, बार बार सॉल्व करोगे तब दिमाग के अंदर घुसेगा। अगर इफ यू गिव अप तो बेटा जिंदगी भर आप गिव अप करोगे। और जेई मेंस एंड एडवांस गिव अप करने वाले बच्चे नहीं मांगता है, वो कम इंटेलिजेंट बच्चे मानता है, लेकिन पूरे सिंसियर बच्चे मांगता है। तो आपको वही बनना है। सेम बेटा इस सवाल के साथ है, खूब बार लगाओ कि दिल दिमाग में बस जाए। और बेटा ये बहुत इजी सा सवाल है, अभी थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th पढ़ चुके होते हैं उनके लिए बेटा ये बहुत आसान होता है। हाँ, सिंसियर बच्चों के लिए। ठीक है, आ जाओ मेरा बेटा। अब देखो भाई साहब, ये है, ये बेटा प्योरली एडवांस सवाल है, ये बेटा प्योरली एडवांस सवाल है। ठीक है सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर। हाँ बेटा, अब इसमें दिया है कि भैया अल्फा बीटा गामा देखो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। ठीक है सर, पॉज करके ट्राई कर लेना, मैंने मान लिया है। ठीक है, कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है। तो देखो भैया पहला हिंट, जैसा मैंने आपको 2 हिंट दिए थे लास्ट टर्न में कि भाई साहब सबसे पहली चीज पॉजिटिव मेंशन होगा, दूसरा भैया मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो देखो भाई साहब इसके ये रूट्स हैं और इसकी देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बेटा पूछी गई है। ठीक है सर, लास्ट टर्न में बेटा एक मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया था, ये सुनते ही अपने दिमाग पे जोर डालो कि मैंने क्या हिंट दिया था मेरे बच्चे। मैंने मेरा बच्चे ये हिंट दिया था कि कभी भी रेसिप्रोकल होके अगर समम हो रहा है तो एचएम इन्वॉल्व है।
ठीक है सर, आपको पता है, ठीक है ना, कि जो AM है बच्चे वो ग्रेटर देन इक्वल टू HM होता है। हाँ सर, ऐसा कुछ ना कुछ होगा सर। अगर मैं इसको कुछ ऐसे मान लूं, मानो ये 1/x1 है, ये बेटा 1/x2 है, प्लस 1/x3 है, ठीक है सर। सर इतना टफ क्यों करा रहे हो सर? इजी बेटा ऑलरेडी करा चुका हूं, अब तो टफ कराऊंगा ही, ठीक है। आ जाओ। अब देखो भाई, आपको पता है कि तीनों नंबर पॉजिटिव होंगे। जब अल्फा बीटा गामा बेटा पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसका अर्थ क्या है? अल्फा प्लस 1 भी पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 3 भी पॉजिटिव। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई जो बेटा 3 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे 1/x1 1/x2 प्लस 1/x3 होल डिवाइडेड बाई 3 का बेटा होल इनवर्स होते सर। हाँ मेरे बच्चे, अब यहां पे जरा ध्यान दो। अगर आप कंपेयर करोगे भाई साहब तो देखो x1 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 1/3, y1 की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 1/3, z1 सॉरी y1 तो है भी नहीं, x2 हमने माना हुआ है। x2 की वैल्यू बेटा यहां से आप कंपेयर कर लो, और x3 कितना आ जाएगा बच्चे? गामा प्लस 1/3 होते सर। अब देखो भाई, ये जो चीज है इसी को बेटा मैं बोल देता हूं कि यही चीज रिक्वायर्ड है, हमको यही मांगता है, इसी की भैया मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है सर? मैंने कहा ये बेटा रिक्वायर्ड है होते सर, ठीक है बेटा। x1 x2 x3 तीनों को बेटा ऐड करो, तो तीनों को जैसे ऐड करोगे देखो क्या आएगा मेरे बच्चे? तीनों देखो डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके सर, प्लस 3। देखो गामा बेटा मैं म्यू की तरह लिखता हूं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बचपन से यही आदत है और आदतें हम बदलते नहीं है, ठीक है बेटा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा ये है r/3 का इनवर्स होते सर, ठीक है ना। ये बेटा r है, ये लाल वाला जितना ये r है, एकदम सही बात है सर। अब जैसे बेटा इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3/r होते सर। और जरा ध्यान दो, ठीक है सर। आपने क्वाड्रेटिक में बताया था कि क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, तो सर हमको याद है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो सर सम ऑफ रूट है ये होगा -b/a, मतलब सर ये होगा 6। सही बात है, ठीक है ना। आपको याद है, अगर भूल गए हो तो बेटा याद कर लो, जो सम होता है वो -b मतलब माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई a का मतलब 1, ठीक है। ये मैंने बताया है, इसको याद कर लो, क्या पता बहुत से लोग क्वाड्रेटिक ना किए हों। अब देखो मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। हाँ सर, कितनी है सर? 6 है, पुट करो। 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, जैसे नीचे जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू r/3 होते सर, होते सर, होते सर। अब क्या है बेटा? सॉरी, r/3 नहीं है यहां पे है 3/r। अब देखो भाई साहब, अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, या फिर देखो सिंपल लिखना, रुकना, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/r आएगा। बेसिक में आपने बताया था, अगर नंबर का रेसिप्रोकल लाएगा तो देखो बेटा साइन भी पलट जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया दोनों नंबर का, 1/1 का बेटा बाई चांस वही रहा, और यहां पे r/3 हो गया। मतलब सर इसका क्या है? मैंने कहा सर जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, मतलब सर जो r की मिनिमम वैल्यू है सर, वो r की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि भैया r या तो 3 है बच्चे, या तो 3 से बड़ा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ गया है मेरे बच्चे? अगर आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दें कि हां सर आ गया है। ओते सार, ओते सार, ओते सार, ठीक है भाई। ये सवाल कर लिया है, तो इसमें बेटा इसका कोड है क्यूबिक विद अ दिल। पता नहीं क्यों मुझे सारे कोड्स चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब बहुत आसान सवाल है, प्रोवाइडेड हर सवाल बेटा बार बार लिख के देख लेते हो, देखना पड़ेगा। इसको बेटा याद करना नहीं कहते, इसको बेटा रटना नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि सर ने जितने कंसेप्ट बताए उसको दिमाग में बसाना कहते हैं, ठीक है ना यार। और ये सारे सवाल अगर आपने कर लिए तो आपसे और भी सवाल हो जाएंगे जो जेईई मेंस एंड एडवांस में आते हैं। अगर मैं बच्चे सच बताऊं तो देखो यार क्या होता है कि और भी खतरनाक सवाल बन सकते हैं, पर वैसा जेईई मेंस एडवांस में नहीं आता है। ये सब करने के बाद आप जेईई मेंस एडवांस के जो सवाल आए हुए हैं वो आपसे पक्का हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। अब कहने को तो ओलंपियाड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो अगर आप सिर्फ जेईई मेंस एंड एडवांस से फोकस कर रहे हो तो उनको लगाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ यहां पे। अब जैसे बेटा ये सवाल आता है, अब ये बोला गया है कि भैया इसके सारे जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं।
ओते सर, तो आपको बेटा रियल मतलब पी की बेटा वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, ये बेटा बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सोचो एक बार, ये सवाल बेटा अगर अचानक से आए ना तो देखो किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें एएम जीएम एचएम लग रहा है। तो मतलब ये बेटा थोड़ा सा रिस्की सवाल है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा टॉपर बच्चे से भी यार सवाल ना हो, इट्स फाइन। अगर मैं आपको खुश करना चाहूं तो मैं बोलूंगा बेटा ये सवाल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है भाई, हमने बोल दिया भाई ये देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। लेकिन भाई साहब अगर मैं एकदम सच्चाई आपको बताऊं मेरे बच्चे, तो सच्चाई ये है कि हाँ इस सवाल में ऐसा हो सकता है कि कुछ हिंट ही ना लगे कि ये सवाल कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बेटा सबसे बड़ा हिंट देखो एक जगह प्रेजेंट है कि पॉजिटिव दिए हुए हैं। ठीक है सर, और हाँ यहां पे बेटा देखो मिनिमम मैक्सिमम का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है ना, तो भाई साहब मिनिमम मैक्सिमम का जिक्र नहीं तो शायद आप ना सोच पाओ। लेकिन भाई ध्यान रखना कि पॉजिटिव बेटा एक सबसे बड़ा हिंट होता है। जो पॉजिटिव होता है सबसे बड़ा हिंट होता है कि एएम जीएम लग सकता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऑब्जर्व कर पाए चाहे ना कर पाए वो अलग बात है। लेकिन हाँ इस डर से बेटा ये सवाल हम ट्राई ना करें तो ये गलत बात है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सवाल ट्राई करो और हाँ ये सवाल फ्लैश पैड में लिख देना। और बेटा ऐसा ना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें मैं सवाल कराता हूं, बहुत प्यारा बेटा सवाल कराता हूं। वो डिटरमिनेंट बेस्ड होता है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, वो जेई में आ चुका है, जिसमें देख के नहीं पता लगता कि एमजीएम एचएम लगेगा। लेकिन उसमें फिर से एक सबसे बड़ा बेटा हिंट होता है कि वो सारे पॉजिटिव हैं। तो बेटा आज की ये भौकाल क्लास है, बहुत ईजी सवाल है। और अगर ये सारे सवाल आपने बार बार लगाए, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, और प्लीज यार ये सारे कोड जरूर कमेंट करना यार, करना चाहिए। ठीक है ना, एक दो बच्चे हैं अब तो शायद नहीं ये लिखते हैं, लेकिन पहले लिख देते थे कि सर ये क्या, सर हमारा टाइम वेस्ट होता है। बेटा हम आपके लिए इतना अच्छा मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि हम तक ये बात पहुंचे कि आपको भैया ये सवाल समझ में आया। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई साहब यही, हाँ मेजोरिटी बच्चे जितने हैं वो ये सारे काम करते हैं, एंड इसके लिए आप सबको बेटा ढेर सारा प्यार, आई लव यू ऑल। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है, इससे हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जो जो मैंने कोड्स बोले हैं। ठीक है, चलो बेटा इसको ट्राई करो, तब तक मैं रेस्ट करता हूं, आप ट्राई करो। जय बाबा की। तो बच्चों देखो इसमें अगर ये जो आपको क्यूबिक बेटा दिया है, ठीक है, इसके मानो बेटा तीनों रूट जो है पॉजिटिव तो दिए ही हुए हैं, हम लोग मान लेते हैं बेटा अल्फा बीटा गामा है। अब ये आपको देखो इसमें पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स पूछूं तो ऑलरेडी हम लोग बेटा जानते हैं कि सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, मतलब 6 होता है बच्चे। दूसरी चीज क्या है भाई साहब, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स पूछूं तो बेटा वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाई ए, मतलब बेटा ये होता है कितना, 8। अब देखो भाई अगर बाई चांस मेरे बच्चे मैं यहां पे एम कर दूं ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होते सर, एम क्या होगा सर, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा रेज्ड पावर 1/3। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, अल्फा बीटा गामा होगा बेटा देखो 6/3, और यहां पे देखो एक चीज अलग अलग देख लेते हैं। अगर भाई इसके मैं एम की वैल्यू निकाल रहा हूं तो देखो पुट करते ही बेटा 2 आ रहा है। अगर मैं बेटा इसकी जीएम की वैल्यू निकाल रहा हूं तो देखो बेटा ये भी क्या आ रहा है, ये भी बेटा देखो 2 आ रहा है। ओ माय गॉड, हाँ मेरे बच्चे, इससे ये हुआ कि बेटा एम का वैल्यू जीएम के बराबर आ गया। सही बात है सर, और एम इक्वल टू बेटा जीएम कब होता है, जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू गामा हो। मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी बेटा तभी ही एग्जिस्ट करती है जब मेरे बच्चे तीनों नंबर सेम हो। तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा विल बी 6, यानी कि सर अल्फा का वैल्यू कितना होगा सर, मैंने कहा अल्फा का वैल्यू होगा 2। सही है भाई, तीनों बराबर है। अब आपको बेटा देखो P निकालना है, तो देखो भाई साहब P कैसे निकलेगा, यहां पे ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं भैया इसमें ये पूछूं व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये फिर से भाई क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं, जहां पे हमने क्यूबिक पढ़ा था, तो बेटा वो होता है x का कोफिशिएंट बाई ए। ठीक है, सब हमने याद किया हुआ है। अब देखो भैया ये सब बराबर है, आपको पता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू बेटा 2 है। यहां पे भाई पुट करिए, तो जैसे भाई साहब इसको आप पुट करोगे तो देखो इससे क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस कितना होगा भाई 2 इंटू 2 इक्वल टू P, यानी भाई P कितना हो जाएगा, P विल इक्वल टू 12।
और यही है आंसर। ओह माय गॉड टू लव। हाँ बेटा, तो देखो इससे पहले मैंने बहुत चीजें बोल दी थी कि यार ये ऑब्जर्व आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना कि क्यूबिक के सवालों में ऐसा बेटा हो सकता है। ये आपको मेरे बच्चे ध्यान रखना है कि क्यूबिक के सवालों में ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा बेटा, ये मैंने उस टाइम नहीं बोली। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बेटा इस वाले सवाल में, ये जो बेटा मेंस विद दिल वाला जो सवाल था, इसमें कुछ लोग का आंसर 2√2 आ रहा हो, मे बी कुछ ऐसा हो सकता है, वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर बेटा आपका 2√2 आ रहा है तो बेटा एक बार कमेंट करना, ठीक है। तो फिर हाँ, इसका आंसर बेटा 3 देखो बिल्कुल सही है, 2√2 गलत है। अगर आ रहा है इन केस, फालतू में नहीं, फालतू में वो प्रोसेस मत करना, अगर आ रहा है तो कमेंट करना। तो बेटा जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं भूल गया हूं कौन सा चैप्टर, लिमिट्स है बेटा, लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पे वाला डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है बेटा, मेरे ख्याल से सारे के सारे कोड्स आपको बेटा कमेंट करने हैं, ठीक है सर, ऐसा कुछ ना कुछ। हाँ, अब बेटा आता है फैक्टोरियल की। देखो भाई फैक्टोरियल क्या होता है, इसका बेटा साइन होता है ऐसे दिया जाता है, इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, या फिर क्या करते हैं भैया फैक्टोरियल n। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सारे के सारे भाई साहब क्या देख रहे हो भैया, 1 से स्टार्ट करके कहां तक मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको देखो n तक मल्टीप्लाई करना है। यही बेटा इसका फॉर्मूला है कि जो n फैक्टोरियल होता है बेटा वो इसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि मेरे को 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब 3 फैक्टोरियल होता है। ये होता है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कितना होता है 6 होता है। सिमिलरली बेटा अगर कोई 4 फैक्टोरियल बोले तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक बेटा कंटिन्यूड प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 24, ठीक है सर। अब चाहे मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए, जो n है ना बेटा ये होल नंबर ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर के लिए बेटा डिफाइंड नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है, ये तभी बेटा डिफाइंड है, ये तभी परिभाषित है, तभी इसकी डेफिनेशन दी गई है जब n होल नंबर है। और हाँ एक चीज बेटा फिलहाल के लिए आप याद करो, वैसे यहां भी प्रूव कर सकता हूं पर ये मैं बाइनोमियल के लिए छोड़ रहा हूं, ये बेटा याद रखना कि 0 फैक्टोरियल की बेटा वैल्यू 1 होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेटा मैं बाइनोमियल में बताऊंगा, फिलहाल इसको बेटा कहीं पे लिख लो, ठीक है। ये बेटा कहां पे पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इट इन बाइनोमियल, ठीक है ना। इसका प्रूफ बेटा बाइनोमियल में देखेंगे। ओते सर फिलहाल क्या करना है भाई, इसको याद करना है, चाहे जितने भी कंफ्यूज हो रहे हो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस 0 फैक्टोरियल 1 है बेटा, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही होगे, ठीक है भाई, एक दो जगह तो पढ़ते ही होगे, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं लेकिन फिर भी एक दो जगह पढ़ ही लेते होगे। तो भाई साहब देखो भाई ऐसा ही है, ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है, ठीक है मेरे बच्चे, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। अब देखो भैया कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे भाई साहब ये है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई साहब अगर कहीं पे दिया है n फैक्टोरियल तो इसका वैल्यू होता है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये बेटा कहां तक मल्टीप्लाई होगा, n-1 इंटू बेटा n तक मल्टीप्लाई होगा। सही बात है सर। अब जरा यहां पे बेटा हर कोई ध्यान देना, क्या सर, मैंने कहा बेटा 1 से लेके n-1 तक ये क्या लिखा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसका है बेटा, ये n-1 फैक्टोरियल का है। हाँ सर यही होता है, ठीक है भाई, ये 1 से लेके n-1 तक का क्या है बेटा, n-1 फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है बेटा जो n फैक्टोरियल है ये हो जाएगा n इंटू n में क्या मल्टीप्लाई है बेटा, n-1 का फैक्टोरियल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसी की तैसी सारी चीजों की। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई कि जो n फैक्टोरियल बाई n है ये बेटा n-1 फैक्टोरियल होता है। ओते सर। हाँ बेटा ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो एक प्रूफ अभी बता देता हूं, मैंने लिखा था बाइनोमियल में बताऊंगा। इसी में बेटा लोगों ने क्या किया, n को बेटा पुट किया कितना, n को बेटा पुट किया इन लोगों ने 1, तो जैसे 1 पुट किया इधर आ गया 1 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 1, यहां आ गया 1-1 फैक्टोरियल, और यही बेटा इसका प्रूफ है। 1 फैक्टोरियल 1 है, नीचे 1 है, ये बेटा 0 फैक्टोरियल है, और यही बेटा इसका प्रूफ है कि भाई साहब जो 0 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। और देखो मेरे बच्चे, ठीक है सर, जो बेटा 6 फैक्टोरियल है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल बेटा होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होते हैं। हाँ बेटा यही होता है,
6 फैक्टोरियल होता है भैया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर यहां पे भाई 6 फैक्टोरियल दिया है तो ये होता है 6 और रिमेनिंग का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फीलिंग लेस होके बेटा याद करना है। ऐसा ही बेटा अगर कहीं पे दे दिया जाए आपको 8 फैक्टोरियल, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो मेरे बच्चे, अगर कहीं पे दे दिया जाए 8 फैक्टोरियल तो ये होगा भाई 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक बात है सर। और ध्यान दो भाई, ये जो भाई 7 फैक्टोरियल, इसमें देखो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सर? ये होगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सही बात है बेटा, सेम फॉर्मूला लगा दिया। यानी ऐसे बेटा और हम चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं कि 8 इंटू 7 और देखो भाई 6 फैक्टोरियल लिख दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब ऐसे बेटा ब्रेक कर सकते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे ऊपर वाला याद रखो चाहे नीचे वाला रखो, दोनों भाई सब सेम है, बस आपको बेटा ये याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, हमने प्रूफ भी देख लिया कि सर ये इसका प्रूफ हो गया। आपने कहा था बाइनोमियल में बताओगे, लेकिन पहले ही बता दिया। लो सर इसको हटा दो। ठीक है भाई साहब, हटा दिया। बस बेटा इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको बस आपको याद करना है। इस डिब्बे को बंद कर दें वरना नीचे गिर पड़ेगा हमारा 1। ठीक है सर, यहां तक हम पहुंच गए। ओते सर, ओते मेरे बच्चों। अब देखो भाई, ये बेटा बहुत फेमस सवाल है, जो पहला सवाल है। तो भाई पहले जरा सीखो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत भैया फेमस सवाल है। ऐसे बेटा क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा +1 -1 करते हैं। एक जगह लिखो, जब भी कभी बेटा फैक्टोरियल का सवाल होगा हमेशा भाई हम लोग +-1 करके करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि आपसे पूछा क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं सर आपसे पूछा है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस पूछा है 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यही बेटा चलेगा 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 टिल n इंटू n फैक्टोरियल। सही बात है, यही आपसे पूछा हुआ है। ओते सर। अब देखो भाई साहब, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं, सेकंड बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट करते हैं। तो देखो भाई, इसका जो nth टर्म है बेटा वो आपको दिया है n इंटू n का फैक्टोरियल। सही बात है। और जरा बेटा ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो खुला n है ना, यहां पे अंदर 1 ऐड करो और बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो भाई, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बेटा n+1 में मल्टीप्लाई हुआ n फैक्टोरियल। ओके, माइनस क्या हुआ भाई साहब, n फैक्टोरियल। ओके, हाँ बेटा ये हुआ ओते। अब देखो भाई साहब, पीछे जो चीज मैंने बोली थी, ठीक है ना, उसके मुताबिक ये जो चीज मैंने जो पीछे बोली थी, अगर भाई साहब मानो इसी में आपने अगर इसी में बेटा कुछ ऐसा किया, मानो n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया n+1, कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट में क्या आ जाएगा बेटा, n+1 फैक्टोरियल। सही बात है। यहां n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n+1, और n-1 हो जाएगा n, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा। अरे हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा। तो देखो भाई साहब, इससे होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, जल्दी यहां पे आ जाओ बेटा, कि n+1 इंटू n फैक्टोरियल होता है n+1 फैक्टोरियल, मतलब इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं बेटा n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है सर। सर यानी इसमें भी कुछ सर टेलीस्कोपिक टाइप लगाने वाले हो? हाँ मेरे बच्चे। अब जरा मेरा बच्चा यहां पे हर कोई ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर, बहुत ध्यान से देखेंगे सर, बहुत ध्यान से सर निहारेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो भाई साहब क्या करेंगे, आपको क्लियर है कि देखो Tn आ गया है आपका n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, यानी सर T1 क्या होगा, n को 1 पुट करो, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, n को बेटा 2 पुट करो, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, n को बेटा 3 पुट करो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही चलोगे। देखो Tn क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल माइनस क्या होगा बेटा, n फैक्टोरियल। सही बात है सर। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, इन सबको देखो ऐड करना है। ठीक है सर, इन सबको हम देखो ऐड कर देते हैं। तो जैसे भाई इन सबको आप ऐड करोगे तो इसका सम आ जाएगा T1 से Tn तक का, जो आपको ऐसे दिया हुआ है, इसमें ऐसे लिख देता हूं। तो देखो भैया, जब ऐड करोगे देखो ऐसे ऐसे कटेगा। कौन कैसे कट रहा है अब मैं ये नहीं समझाऊंगा, बहुत समझा लिया। तो ये कितना बचा सर, ये बचा n+1 फैक्टोरियल ओते और माइनस बचा 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और यही है बेटा आंसर। ठीक है ना, ये बेटा n+1 का होल फैक्टोरियल है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा क्या है। तो देखो इसमें हमने क्या स्पेशल चीज करी कि इसी के अंदर देखो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने इनको साथ में लिया।
फिर n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया तो देखो भाई कुछ n+1 में n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ जो बेटा n+1 फैक्टोरियल हो गया और कुछ ऐसा हो गया। बोलो जय बाबा की। ठीक है भाई। ओके सर, मैंने कहा हमेशा क्या करना है, +1 -1। ठीक है सर। अगर भाई इसका सेकंड सवाल करने को दूं तो भैया पॉज करके जरा इसे करो। ठीक है भाई। तो देखो ये वाला सवाल हम लोग कैसे करेंगे ये भी आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है सर। तो देखो भैया जो आपको सेकंड सवाल में मेरे बच्चे जो ऐसे दिया हुआ है वो ऐसे दिया है समेशन n बराबर 1 से लेके 50 तक। ठीक है सर, ऐसा कुछ दिया है। हाँ मेरे बच्चे, n बराबर 1 से लेके 50 तक और n अपॉन बेटा दिया है n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। मैंने हमेशा क्या कहा है भाई, ऐसे सवाल हमेशा कैसे करते हैं भाई, +1 -1 करते हैं। जहां पे n अकेला होता है उसे तनहा नहीं छोड़ते हैं। तो देखो भाई इसका tn क्या है, n टर्म बेटा अंदर ही लिखा होता है। ठीक है सर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, इसमें हम लोग भाई साहब 1 को ऐड कर रहे हैं और देखो भाई 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सही बात है। अब देखो भाई अब की बार ऐसा कुछ करो कि भाई n+1 फैक्टोरियल इससे डिवाइड हो। ठीक है सर। क्या दिख रहा होगा, n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। और माइनस होगा बेटा 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक है सर, समझ गया बेटा। हाँ सर। अब देखो भाई यहां पे क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब देखो जो n+1 फैक्टोरियल है इसका फॉर्मूला क्या है, एक बेटा बाहर निकालो और पीछे वाले का फैक्टोरियल। इसको ऐसे रीड किया जाता है कि भाई इस नंबर को बाहर निकालो, बाकी फैक्टोरियल तेरा भाई संभाल लेगा। ठीक है। यानी सर इसकी जगह जैसे आप पुट करोगे तो ऊपर दिया है n+1, नीचे हो जाएगा बेटा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, अब माइनस आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, n+1 कटेगा तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा बेटा 1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल और बेटा ये हो जाएगा tn। ठीक बात है। ठीक है। ओके सर। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना। ठीक है सर, ध्यान देते हैं। मैंने कहा भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि t1 निकालो तो देखो t1 क्या होगा, मैंने कहा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। t2 निकालो, मैंने कहा भाई साहब देखो t2 होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे बेटा कर रहे हैं। तो देखो कटना बेटा स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी t3, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, इनको 3 पुट किया 1 अपॉन बेटा 4 फैक्टोरियल। यही सिलसिला चलेगा tn तक जो होगा बेटा 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। है सर? हाँ बेटा। अब जरा बेटा यहां पे हर कोई ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। इसको हटाओ जल्दी, हटा दो हटा दो। अब बेटा देखो जैसे आप इसका सम करोगे तभी तो ऐसा आएगा। चलो भाई सबका सम करो। तो सम करते क्या होगा बेटा, देखो ऐसे कट रहा है। कौन कट रहा है, कौन बच रहा है? नो बेटा, इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तो देखो ये बचा 1 और ये बचा 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। जय बाबा की। और बेटा ये क्या है, मैंने कहा यही तो बेटा आंसर है। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा, ये इसका आंसर है। तो भैया जितने लोगों को ये 2 सवाल करने आ गए फैक्टोरियल तुरंत कमेंट कर दो विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको करना आ गया है। ठीक है सर। एक्सपोनेंशियल बेटा अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये ऑलरेडी डन। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था कि इसको याद सिर्फ करना होता है, प्रूव नहीं करना होता है। ठीक है भाई। ये जो बेटा सीरीज होती है, 2 महान बाबा लोग हैं, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज इनको बोलते हैं। तो इनके नाम में कुछ नहीं रखा है, बस इनको इज्जत दे रहा हूं कि इतने महान लोग थे कि इन्होंने e की पावर x को देखो ऐसे लिखवा दिया। ठीक है भाई। तो देखो भाई e की पावर x ये बेटा सिर्फ याद करना है, n बराबर 0 से इंफिनिटी तक x की पावर n बाई n फैक्टोरियल होता है। तो आप समझो जैसे आप n को 0 पुट करोगे तो x की पावर 0 अपॉन बेटा 0 फैक्टोरियल होगा। व्हाट इज x की पावर 0, मैंने कहा ये है 1। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 1। ओते सर, हाँ बेटा। तो समझ गए भाई, जैसे 0 पुट करोगे ये आएगा, 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है। फिर यहाँ पे 2 करोगे तो कुछ ऐसे, सॉरी, फिर बेटा आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे बेटा 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पे जो भी लिखा है, इसको जरा मैं बेटा सही कर देता हूं। आजा आजा, सही कर दो, सही कर दो, सही कर दो सर। आओ फ्रेंड्स इसको सही कर देंगे। ये आ जाएगा बेटा 1 का फैक्टोरियल।
फिर देखो x2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3/3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ठीक है बेटा, ये सीरीज आपको याद ही करनी है, कोई और चारा नहीं है, ये सीरीज बेटा याद कर लो। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा। ठीक है सर, क्या टेलर मैकलॉरिन सीरीज पढ़ना है? नहीं बेटा, फालतू में भौकाली ना बनना। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के टाइम भी बोला था कि फालतू के बेटा भौकाली प्राणी ना बन जाना, बस इसको याद करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ओके। अब भाई साहब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज ई की पावर -x, तो आप समझ रहे हो कि ऊपर से नीचे आने में आपने क्या किया, x की जगह -x कर दिया। तो x की जगह -x पुट करो, क्या आ जाएगा 1 - x अपॉन x फैक्टोरियल। यहां पे -x का बेटा स्क्वायर रहा, मतलब -x का स्क्वायर आप जानते हो प्लस x का ही स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां पे भाई क्या हुआ, -x का बेटा क्यूब हुआ, तो आप जानते हो एक माइनस बाहर आएगा, सही बात है। तो बेटा ये आ जाएगा -(x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। और देखो ऐसे ही बेटा इंफिनिटी तक जाएंगे, ऑल्टरनेट बेटा प्लस माइनस होगा। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो क्या हुआ, अब देखना भाई साहब क्या हुआ, रुकना जरा एक मिनट, सही से लिखे हाँ। अब भाई साहब क्या करा लोगों ने, दोनों को भाई साहब ऐड कर दिया। देखो सेकंड वाली याद करने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको याद करना है बेटा, ऊपर वाले को याद करना है। ठीक है ना, ऊपर वाले को, इसको याद करना है। अब देखो भाई जैसे आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है सर, ऐड करते ही क्या होगा, मैंने कहा चलो भाई ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो 1 1 बेटा 2 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स 1, ये बेटा इसको काटेगा, सही बात है, ये बेटा देखो 2 टाइम्स होगा। तो देखो भाई आप ऐड करके पेशेंस के साथ जब सब लिखोगे तो ये आ जाएगा, देखो इवन वाली चीज आ जाएगी, ध्यान देना इवन वाली, क्योंकि जिसके साथ माइनस था बेटा वो सब देखो कट जाएगा। ठीक है ओते सर, सिर्फ देखो भाई साहब क्या होगा, मैंने कहा बेटा सिर्फ और सिर्फ देखो इवन वाला खेल चलेगा और टिल क्या चलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है सर, तो देखो भैया 2 टाइम्स इवन पावर्स आई हैं। ठीक है ना यार, अब ये ना बोलना सर 1 तो इवन पावर नहीं, लेकिन आपको पता है 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, और 0 एक बेटा इवन नंबर होता है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल ऐसे। ओके सर ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बता दे रहा हूं, चाहो तो बेटा इसको मेमोराइज कर लेना कि जब ऐड करते हो वाओ कितना इवन है, ऐड किया है वाओ कितना इवन है, तो देखो 2 टाइम्स इवन वाला, ये लोग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना ऑड है। जब भाई इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, अब ये सब चीजें मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो भाई साहब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते बेटा क्या होगा, आपको पता है 1 1 से कटेगा, स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा, यहां पे देखो प्लस आने लगेगा, जहां पे पहले बेटा माइनस था वहां पे देखो बेटा प्लस आने लगेगा। ओते सर अब यहां पे ध्यान दो, तो देखो भाई इस टाइम आ जाएगा 2 टाइम्स ऑड वाला। आप देखो इसको बेटा ऐसे भी याद कर सकते हो कि उस टाइम आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स आ जाएगा ऑड वाला। ओते सर हाँ भाई साहब, याद करो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने ऑड लोग हैं, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, है एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है सर, और बताइए सर, अब देखो भाई कभी कभार देखो a की पावर x का भी एक्सपेंशन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब भैया a की पावर x में आपको एक चीज पता है कि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, e की पावर ln a की पावर x, सही बात है। हाँ सर, ये सर लॉग में आपने पढ़ाया था कि सर देखो बेस सेम है, लॉग e है तो सर a की पावर x ही तो बाहर आएगा, सही बात है। या फिर भाई साहब इसको ऐसे कर सकते हो, e की पावर x इंटू ln a, सही बात है सर। अब देखो भैया हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एक्सपेंशन देखो बेटा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इन e की पावर x एक्सपेंशन, होते सर इन e की पावर x एक्सपेंशन पुट ओके x इक्वल टू x ln a, होते सर हाँ बेटा, e की पावर x एक्सपेंशन में बेटा आप x की जगह x ln a बेटा पुट कर दो। तो देखो जैसे आप पुट करोगे तो देखो यहां पे आएगा, याद करो पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा होता है x की पावर 1, मतलब यहां हो जाएगा x ln a की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो जाएगा x ln a की पावर 2। बेटा सब लिख के देखना तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वरना सिर्फ तुम्हारे मास्टर को कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। x ln a का क्यूब, देखो भैया बिल्कुल सेम वे में ये चीज देखो बेटा आगे जाएगी। ओते सर हाँ बेटा, तो देखो भैया क्या याद करना है मैंने बता दिया, सिर्फ देखो बेटा ये फर्स्ट वाली चीज अगर याद करा डाला
तो लाइफ है बेटा झिंगा लाला। सिर्फ देखो ये फर्स्ट वाली चीज जो देखो मैं बादल के अंदर लिख रहा हूं, सिर्फ भाई इसको याद करना है, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है भाई, e की पावर माइनस एक्स निकाल लोगे, दोनों को ऐड करके निकाल लोगे, ठीक है ना। और उसको याद भी कर सकते हो, चाहो तो 2 टाइम्स इवन वाला कर लोगे तो भैया बेटर है। और उसके बाद में क्या है भाई साहब, ये सब्ट्रैक्ट करके देखो निकाल लोगे। फिर यहां पे देखो बेटा ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जिन लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा उनको दिक्कत हो जाएगी यहां पे। यहां देखो भैया लॉग की प्रॉपर्टी देखो यूज करी, लॉग की प्रो लिखा है मतलब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी। और फाइनली बेटा क्या, एक्स की जगह एक्सएलएन पुट कर दिया तो ये एक्सपेंशन आ गया। ओके सर, और बताइए सर। हाँ बेटा और बताते हैं। अब देखो भाई साहब ये समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। एक तरह से बेटा ये लिखा हुआ है 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ये सर लिखा है n बराबर 0 से इंफिनिटी 1/n फैक्टोरियल। ठीक है सर, यही तो है, पुट करके देखो। तो भैया देखो ये है e की पावर 1। सर कैसे पता, मैंने कहा भैया जो e की पावर जो x का एक्सपेंशन था, ठीक है ना, उसमें बेटा इन एक्सपेंशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं इन एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x पुट x इक्वल्स टू 1 होते सर। हाँ बेटा, तो देख लो भाई साहब जरा बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो। अगर मैं इसमें x को बेटा 1 पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, और ये एक तरह से 1/0 फैक्टोरियल है, समझे ना। इसको इस निगाहों से देखो 1/0 फैक्टोरियल होते सर। अब देखो भाई ये आपका इस प्रकार आ गया। अब देखो भाई साहब सेकंड में ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है। तो जैसे बेटा ये समेशन आप खोलोगे, n को 0 पुट करोगे तो देखो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। -1 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। -1 की पावर 0 बेटा 1 ही होता है और ये भी 1 ही होता है, देखो पहला टर्म बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे बेटा, फिर आप पुट करोगे -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा बेटा -1 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही बेटा सिलसिला चलेगा इंफिनिटी तक। मतलब सर ये देखो ऐसा ही तो कुछ है। हाँ सर। अब देखो भाई ये जब भी कभी भाई साहब देखो ये कंटिन्यूअस एडिशन आ जाए फैक्टोरियल्स का रेसिप्रोकल में, या फिर भाई कंटिन्यूअस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए, और कंटिन्यूअस देखो 0 फैक्टोरियल लिखा नहीं पर है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो बेटा इसका आंसर आता है e की पावर -1। ये कैसे निकाला, ये बेटा ऐसे निकाला, इन एक्सपेंशन ऑफ ओके सर, किसके एक्सपेंशन में, मैंने कहा e की पावर x पुट क्या करना है, सॉरी आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था, पुट x इक्वल टू बेटा -1। ठीक है सर, आ जाएगा। मतलब बेटा देखो आपको कलम चलाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर चीज लिख के दिखा दूं, यू आर ऑन द रॉन्ग पेज। ये सब चीजें आपको लिख के देखनी होंगी। मैंने सही बोला है? हाँ सर सही बोला है। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा है 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ठीक है सर, ये बेटा गलत लिखा है। यहां पे देखो इसको 1 होना चाहिए, n बराबर देखो 1 से शुरुआत है टिल इंफिनिटी। अब देखो सिग्मा तो बेटा आप खोल ही लेते हो, सिग्मा आप खोल लेते हो तो मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, अभी सब आप खुद ही कर लोगे। रुको जरा मैं यहाँ पे ढंग से लिख दूं जरा। यहाँ पे बेटा दिया है n बराबर 1 से, ठीक है। अब जरा बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या लिखा है, देखो भैया सेम चीज ये लिखी है, ध्यान से देखो बेटा ऊपर नीचे, बस ये नजरों का खेल है। बस बेटा 1 नहीं लिखा है, बात समझ रहे हो? तो समझ रहे हो बेटा, अगर आप e की पावर 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे में, तो भाई यही तो आएगा। देखो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इस पूरे में तो यही तो बचेगा। तो बेटा ये है e-1। ठीक है, तो इस टाइप के बेटा सवाल बन सकते हैं। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि चलो भाई ये सवाल करते हैं, आओ फ्रेंड सवाल कर लेते हैं, ऐसा वो देखो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तो देखो आपको समझ में आना चाहिए, देखो पहचान क्या है कि जब भी कभी बेटा देखो कंटिन्यूअस चल रहा है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जब भी कभी ऐसा चलता है मतलब e का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने x को 1 किया तो ये आ गया, x को भैया -1 किया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ गया, और हाँ ऊपर में बेटा 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। हाँ बेटा, अब भाई देखो जैसे ये सवाल आया हुआ है n बराबर, ठीक है सर, n बराबर 0 से इंफिनिटी। ठीक है सर, समझ गए सर। और n³ / n फैक्टोरियल होते सर, होते सर, होते सर, होते सर। तो देखो भाई ये कैसे होगा, मैं तो कह रहा हूं पहले ट्राई करो। ठीक है, ओके सर, पहले हम लोग सर इसे ट्राई करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो पहले ट्राई करो, फिर
मेरी बारी आ जाएगी। तो बच्चों देखते हैं इस वाले सवाल में क्या है। देखो भाई ये जो सीरीज होती है, ठीक है ना, जो बेटा इस टाइप की जो सीरीज होती है, तो देखो ऐसी सीरीज में क्या होता है कि हमने यही ठाना है कि n हटाना है, हमने यही ठाना है, ये थाना ना पढ़ लेना बेटा, ठाना है, ठाना, ठाना है कि n हटाना है, ठीक है सर, n को हमें हटाना है। ओके, अब जरा यहां पे बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा सर ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर लोग। अब देखो भैया n यहां पे कैसे हटेगा, ठीक है ना यार। एक चीज और बेटा, ये कैसे पता लगा कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का सवाल है? बेटा ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का सवाल है और ये ऐसे हमें पता लगा क्योंकि देखो कंटिन्यूअस नीचे क्या आ रहा है, पहले इनको जीरो पुट करोगे तो बेटा नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, फिर बेटा 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर भाई साहब नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 3, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है ना यार। तो देखो भैया इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। तो देखो मेरे बच्चे जो इसमें nth टर्म होगा वो होगा बच्चे n क्यूब अपॉन क्या होगा, n फैक्टोरियल को बच्चे हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सही बात है सर। अब यहां ध्यान दो बेटा, n को n से काटो तो बेटा ये हो जाएगा n स्क्वेयर अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। सर अब क्या हो गया, मैंने कहा देखो भाई अभी भी ऊपर n बच गया है सर, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा हमने यही ठाना है कि n हटाना है, ठीक है सर। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 1 को ऐड करता हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आपको थोड़ा बहुत बच्चे आइडिया लग रहा होगा कि यहां पे देखो क्या कांड होने वाला है, ठीक है सर। देखते हैं आपका कांड। तो देखो भाई जैसे आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो यू विल गेट n स्क्वायर माइनस 1 होगा बेटा n माइनस 1 इंटू होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल होते सर, प्लस आएगा बेटा 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल होते सर। अब बेटा आपको एक चीज और समझ में आएगी, अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इसको बोल सकते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, और नीचे बेटा फिर से n माइनस 1 को फैक्टोरियल से आजाद करो और पीछे वाले को कैद करो, यही है भाई साहब, यही आईआईटी है और यही फैक्टोरियल है होते सर। तो प्लस कितना आएगा, मैंने कहा सर प्लस आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल होते सर। अब यहां पे जरा ध्यान दो, n माइनस 1 से n माइनस 1 को काटो, ठीक है सर, बचा क्या सर, मैंने कहा देखो भैया बचा यहां पे n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। सर अब क्या सर, अब मैंने कहा देखो भाई हमने यही ठाना है कि n हटाना है। सर तब से यही बकवास किए जा रहे हो कि तुमने यही ठाना है, n हटाना है, लेकिन तुम n हटा नहीं पा रहे हो। बेटा अभी रुको, देखो मैं इसको देखो कैसे हटाता हूं। अब देखो भाई ये जो n प्लस 1 लिखा है बेटा इसको मैं लिख देता हूं n माइनस 2 प्लस 3, क्यों, क्योंकि हमने यही ठाना है कि n हटाना है। ओते सर ओते सर ओते सर, प्लस आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल ओते सर। अब भाई साहब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमने यही ठाना है कि n हटाना है। जैसे यहां पे पहुंचोगे तो भाई ये आ जाएगा n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है सर, प्लस कितना आएगा 3 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल होते सर। और बेटा ये चीज है ये बचेगी 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल होते सर। ओके बेटा, अब यहां पे जरा बच्चा ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कि भाई ये बच्चा क्या, देखो इसका tn यहां पे बेटा आया 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल होते सर, और इस n माइनस 2 फैक्टोरियल में से n माइनस 2 को हम आजाद करेंगे, पीछे वाले को कैद करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा बेटा, देखो ऊपर तो लिखा है n माइनस 2, तो बेटा n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैंने लिखा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल होते सर, बचा क्या 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल होते सर, होते बेटा होते सर। अब जरा ध्यान दो, हां सर मैंने कहा ये बेटा कट जाएगा, सही बात है सर, यानी सर जो nth टर्म है वो आया 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है,
प्लस क्या आया बेटा 1/n-3 फैक्टोरियल। ओते सर प्लस क्या आया बेटा 3/n-2 फैक्टोरियल। ओते सर जय बाबा की। हाँ बेटा जय बाबा की, यहां तक पहुंच गए। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। अब देखो भाई साहब आपको क्या करना है भाई साहब, इसी का देखो आपको सम करना है। ठीक है, इसका सर सम कैसे करना है, मैंने कहा बेटा इसी tn का हमें सम ऐसे करना है n बराबर 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी तक की सीरीज है, सही बात है। तो देखो जैसे बेटा समेशन आप लगाओगे तो देखो तीनों में समेशन लगेगा। ठीक है सर, n बराबर 0 से इंफिनिटी, यहां पे ध्यान दो बेटा, तीनों में समेशन बटेगा, समेशन की बेटा प्रॉपर्टी है। ओते सर ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा बेटा समेशन में 1/n-3 का फैक्टोरियल, और यहां पे 3 बाहर आएगा। देखो भाई समेशन की प्रॉपर्टी जैसा हमने पिछले टर्म में देखा था वैसे ही कुछ होगा, सही बात है सर। अब देखो भैया n 0 से इंफिनिटी, लेकिन आपको पता है कि n अगर 0 आप यहां पे पुट करोगे तो ये -1 फैक्टोरियल होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो भाई साहब इनवैलिड चीजों के बारे में यहां नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इनवैलिड वाली चीजों को हम लिखते ही नहीं है। तो भाई इसको 1 से शुरू करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि n0 यहां पे जैसे पुट करोगे बेटा यहां -1 फैक्टोरियल होगा जो इनवैलिड है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, 0 को हम बिल्कुल भाव नहीं देते, कहते हैं चल भाग, इसके अलावा कुछ मत सोचना, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा मत सोचना, इधर तक पहुंचो। सर यहां पे क्या है, मैंने कहा देखो n बराबर 0 से इंफिनिटी लिखोगे तो दर्द होगा, क्यों, 0 पुट करते ही -3 फैक्टोरियल इनवैलिड, 1 पुट करते ही बेटा क्या होगा -2 फैक्टोरियल इनवैलिड, 2 पुट करते ही क्या होगा बेटा -1 फैक्टोरियल इनवैलिड, 3 पुट करते ही बेटा कुछ मजे की बात होगी, क्योंकि n बराबर 3 से ही बेटा देखो वैलिड चीज आएगी जो होता है बेटा 0 फैक्टोरियल, तो यहां 3 से स्टार्ट करेंगे। ओते सर हाँ बेटा, सिमिलरली भाई 0 पुट करेगा इनवैलिड क्योंकि -2 फैक्टोरियल है, 1 पुट करेगा तो -1 फैक्टोरियल है जो कि बेटा इनवैलिड है, और 2 पुट करेगा तो भाई वैलिड हो जाएगा। अब देखो भाई साहब ये जितनी भी सीरीज हैं बेटा, ये देखो जितनी भी सीरीज हैं आपको ये समझना ही होगा, 1 से पुट करोगे देखो भाई ये है 1/0 फैक्टोरियल प्लस है बेटा 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, और ये सर कहां तक है, मैंने कहा इंफिनिटी तक, और ये क्या है बेटा, ये है सर ई। अरे हाँ सेम में बेटा जैसे इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये भी आएगा ई, देखो ई का वैल्यू यही था 1/0 से लेके 1/0 फैक्टोरियल से लेके देखो कंटिन्यूअस तक चल रहा है। इस वाले बेटा पेज में देखो ये बेटा 1/0 फैक्टोरियल है, तो कंटिन्यूअस बेटा ये ई होता है, ये आपको रट लेना है और इसको पहचानना ही है। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो मेरे बच्चे, सर ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये अगेन ई है, सही बात है सर, यानी सर हाँ बेटा इसको जैसे आप पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, e प्लस ई 2e, और बेटा ये है 3e, लोग ये 3 बेटा भूल जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 5e। बोलो जय बाबा की। ओके सर, अगर बेटा ये वाला सवाल समझ में आया तो अभी कमेंट कर दो हरा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सवाल समझ में आ गया। हाँ यहां पे थोड़ा ना पचाने वाली बातें थी कि 0 पुट करा तो भैया इनवैलिड था, तो उसको हम हटा देते हैं, हम नॉट डिफाइंड कुछ नहीं बोलते, उस वाली चीज को ही बेटा हम यहां से इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ओके सर, ऐसे ही सवाल आएगा एक्सपोनेंशियल का अगर आता है तो। अब देखो भाई ऐसे ही होती है जिसका नाम होता है बेटा लॉगरिथमिक सीरीज, बेटा इसको याद कर लो, मस्ट लर्न। ये बेटा तभी वैलिड है जब x की वैल्यू है बेटा ओपन -1 से क्लोज 1 के बीच में। ठीक है भाई, इसका रीजन क्या है बेटा, यही टेलर मैक्लॉरिन सीरीज बेटा इसका रीजन होता है, जो आपको नहीं सोचना है, बस ये सीरीज याद कर लेना, आपके कोर्स में बस यही है कि बेटा ये सीरीज आप याद कर लो। ठीक है ना, तो देखो भैया ये सीरीज क्या है आपको समझ में आ रहा है, देखो भैया ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो देखो बेटा ये x/1 है -x²/2 है, यहां पे देखो नीचे बेटा फैक्टोरियल नहीं है, यहां पे भाई ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है भाई, यहां पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। ओते सर, अब यहां पे जरा बेटा सब लोग ध्यान देना कि भाई देखो यहां से हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे, हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे बेटा -x से, तो देखो ln 1 - x हो जाएगा, x की जगह -x, तो देखो बेटा जितने भी टर्म है, अब देखो ये पुट तो बेटा आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो जैसे पुट करोगे स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे तो बेटा देखो सब में माइनस आ जाएगा, ध्यान देना, ऑल हैव माइनस साइन, ऑल हैव माइनस साइन। ओते सर हाँ बेटा सबके पास देखो माइनस साइन है,
सही बात है सर। और बेटा ये कब वैलिड है? जब बेटा x -1 से 1 था, x की जगह हमने बेटा देखो -x किया है, तो आप ये समझ गए हो कि भाई साहब जो x है वो बेटा हो जाएगा क्लोज -1 से 1। समझने की ऐसी की तैसी, मेरे ख्याल से भाई साहब समझ में आपको आ गया है बढ़िया से कि भाई साहब जो x है वो होता है क्लोज -1 से 1। 1 क्यों नहीं हो सकता है? सब चीज भूलो, 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 पुट करते ही बेटा 1 -1 0 ln 0 आ जाएगा, जो बेटा डिफाइन नहीं है। ठीक है सर, ओते सर, ओते सर और ओते सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे भाई इस पे सवाल आता है, ठीक है ना। चलो सवाल से पहले मैं ऐसा करता हूं बेटा, इन दो सीरीज को चलो सवाल पहले करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई साहब इसका देखो सवाल कुछ बेटा ऐसे आता है, जैसे भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब आपको ln2 लिखना है, ठीक है सर। तो देखो भाई यहां पे ln2 की वैल्यू कैसे लिखोगे? तो देखो ln2 की वैल्यू लिखोगे, जो भाई ln ऑफ 1 + x वाली जो बेटा सीरीज है, इसमें भाई साहब पुट कर देना है आपको x = 1। ओते सर, जैसे आप मेरे बच्चे यहां पे आप x को 1 पुट करोगे, ठीक बात है सर। तो देखो x को 1 जैसे पुट करोगे क्या आ रहा है यहां पे, देखो बेटा 1 पुट करो, तो देखो 1 पुट करते ही ये सीरीज देखो कुछ ऐसी आपको दिखेगी, 1/1 -½ +1/3 -1/4 +1/5 -1/6, और बेटा यही कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है भाई। तो हाँ, यही बेटा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। और भी बेटा इसके वेज हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखो यार कुछ लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई ऐसा कर देते हैं, इसको देखो और कैसे लिखते हैं लोग यार, ऐसे ऐसे देखो भैया पेयरिंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है ना यार। अगर मैं बेटा इसमें अगली चीज बोलूं तो देखो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, +1/7। इतना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि देखो भाई साहब इसको लिख सकते हो 1। अब बेटा इसको जैसे आप सिंप्लीफाई आप करोगे तो देखो ये आ जाएगा बेटा -1/2 × 3। इतने का एलसीएम लेके बेटा देख लो, फिर बेटा जब इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा -1/4 × 5, फिर इतने का लोगे तो ये आ जाएगा -1/6 × 7। तो देखो ऐसी सीरीज भी आपको दी हो सकती है, ठीक है सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया ये दो वेज हैं जैसे बेटा इसको लिखा जा सकता है, बस इतना ही आप जान लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो यार ये सवाल काफी ओपी सवाल है, ठीक है ना, ये बेटा खतरनाक सवाल है, पूछा जाए जरूरी नहीं है, ये बेटा होमवर्क हो चुका है आपका, ठीक है। ये आपके लिए बेटा RIP सवाल है और ये बेटा होमवर्क है, तो इसको प्लीज करो, जो भी आंसर आए प्लीज कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के। और ये बेटा नेक्स्ट टर्न जिसमें बेटा हम लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिमिट से बेटा ये वाला सवाल मैं आपका डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा, उसमें डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको भैया पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा आपके लिए बेटा टफ हुआ होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि देखो कुछ भी टफ है। हाँ, आज के लेक्चर में बेटा ये जरूर ध्यान रखना, पेन जरूर चलाना है, बार बार बेटा पेन चला के देखना। अगर आप ये सोचोगे कि बेटा आप लेक्चर देख के चीजों को समझ लोगे, सिर्फ लेक्चर देखा और समझ में आ गया, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लेक्चर के साथ में कलम चलाना होगा, सुनने के बाद में आपको खुद से सारे सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब जैसे आप पूरा का पूरा लेक्चर देख लो, बढ़िया से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, तो भाई साहब आपको, हाँ, जब पूरा लेक्चर खून में बस जाए, हाँ, आखिरी में भाई जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज है, ठीक है ना, उसको भाई साहब जितना कराए उतना ही करना, एक्स्ट्रा बेटा कुछ भी मत करना। उसमें कई सवाल दिख जाए तो कर लेना, लेकिन एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ करना नहीं। तो भाई जब पूरा लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, बार बार कर लो, तो देखो भैया आपको ये कोड लिख देना है TY विद अ दिल, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे कितने सिंसियर हैं और बच्चों ने भाई साहब बहुत बढ़िया से कर लिया, ठीक है ना यार। बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, लेक्चर के, तो वो मैं देख लूंगा और आगे आने वाले टर्न्स में उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा की।